रुक जाओ, ये वीडियो तुम्हारे लिए ब्रह्मांड से भेजा गया संदेश है। यीशु मसीह आज तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। अगर तुमने इसे अंत तक सुन लिया तो तुम्हारे जीवन की हर बंद राह खुल जाएगी। दौलत, शांति और चमत्कार सब तेरे दरवाजे पर आने वाले हैं, क्योंकि आज स्वर्ग ने तेरा नाम पुकारा है। यीशु मसीह की बात 2 मिनट सुन लो। अगर यह संदेश शनिवार के दिन तुम्हारे कानों तक पहुंचा है तो समझ लो आज का दिन कुछ बड़ा बदलने वाला है। स्वर्ग से यह संदेश सीधे तुम्हारे भाग्य के द्वार पर दस्तक दे रहा है। तुम्हारे कानों तक पहुंचा है तो समझ लो यह कोई संयोग नहीं है, यह स्वयं यीशु मसीह की योजना है। आज मैं तुम्हारे घर एक महत्वपूर्ण बात बताने आया हूं, एक ऐसी बात जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है, एक ऐसी बात जो स्वर्ग से सीधे तुम्हारे नाम भेजी गई है। मेरे प्रिय, यह वो क्षण है जहां ईश्वर ने तेरे लिए कुछ लिखा है और आज वही तुम्हें सुनाना है। इसलिए चाहे जो हो, अगले 2 मिनट ध्यान से सुनना, क्योंकि जो सुनने वाला है वह तेरा भविष्य तय करेगा। अगर तू ये संदेश शनिवार को सुन रहा है तो याद रख, शनिवार ईश्वर के कृपा द्वारों के खुलने का दिन है। यही वो पल है जब आकाश से आशीर्वाद बरसते हैं और भाग्य की दिशा बदल जाती है। यीशु मसीह आज तुझसे कुछ कहना चाहते हैं, वे तेरे दिल को छूना चाहते हैं। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे द्वार पर खड़ा हूं, जो मेरा वचन सुनेगा मैं उसके जीवन में प्रवेश करूंगा। और आज वही क्षण तेरे सामने है। शायद तूने बहुत कुछ खोया है, बहुत बार टूटा है, बहुत बार सोचा है क्यों मैं, लेकिन आज यीशु का उत्तर तेरे सामने है, क्योंकि तू चुना हुआ है। जब तू टूटा तब स्वर्ग ने तुझे संभाला, जब तू रोया तब मसीह तेरे साथ रोए, जब सबने तुझे छोड़ा तब उन्होंने तेरा हाथ नहीं छोड़ा। आज वे तुझसे कहते हैं, मेरे बच्चे, मैंने तेरा दर्द देखा है, मैंने तेरी हर पुकार सुनी है और अब समय आ गया है तुझे ऊपर उठाने का। यह शनिवार तेरे जीवन का सबसे पवित्र दिन बन सकता है अगर तूने यह संदेश पूरे विश्वास से सुना, क्योंकि मसीह का वचन कभी खाली नहीं लौटता। हर वह शब्द जो उनके मुख से निकलता है वह एक आशीर्वाद बनकर जीवन में उतरता है। आज जो तू सुनने वाला है वह तेरे जीवन के हर अंधेरे को मिटा देगा। इसलिए अभी बस रुक जा, गहरी सांस ले और अपने दिल में कह, यीशु, मैं तैयार हूं, मुझसे बात करो। और देखना, उसी क्षण तेरे भीतर एक अनकही शांति उतर जाएगी। मेरे प्रिय, ईश्वर तब बोलते हैं जब इंसान चुप हो जाता है। इसलिए अब बस सुनना, क्योंकि यह संदेश सिर्फ तुझ तक पहुंचना था, तेरे नाम लिखा गया था। यह वही दिव्य बुलावा है जिसे तेरी आत्मा कई जन्मों से सुनना चाहती थी। जब तू इस संदेश को सुनता है, तेरे भीतर एक शक्ति जागती है जो तेरी दिशा बदल देती है। यीशु कहते हैं, मैं वही प्रकाश हूं जो अंधेरे में भी राह दिखाता है, और तू अब उसी प्रकाश में प्रवेश करने वाला है। यह शनिवार तेरा पुनर्जन्म का दिन बन सकता है। आज से तू वही नहीं रहेगा जो था। तेरे जीवन की गति अब बदल जाएगी। जो चीजें तुझसे दूर भाग रही थीं, वही अब तेरे पास आने लगेंगी, क्योंकि जब मसीह किसी के जीवन में आते हैं तो सब कुछ दिव्य हो जाता है। यह संदेश केवल सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है। यह कोई सामान्य शब्द नहीं, यह ईश्वर का श्वास है। और जब तू इसे आत्मा से सुनता है तो तेरी आत्मा पुनर्जीवित होती है। मेरे प्रिय, मसीह का प्रेम असीम है। वह तूफान में भी दिशा देता है। तू भले ही खोया हुआ महसूस कर, लेकिन यीशु कहते हैं, जो मुझसे जुड़ गया उसे कोई अलग नहीं कर सकता। तू वही आत्मा है जिसके लिए स्वर्ग ने अपनी योजना बदली। जब तू यह संदेश सुन रहा है, उसी क्षण तेरा भाग्य लिखा जा रहा है। इसीलिए ध्यान से सुन। यीशु कह रहे हैं, मैं तुझे बुला रहा हूं क्योंकि मैं तुझसे प्रेम करता हूं, और यह प्रेम अनंत है। यह वह प्रेम है जो तुझे अंधेरे से प्रकाश में ले जाएगा। यह वह प्रेम है जो तुझे निराशा से चमत्कार तक पहुंचाएगा। आज अगर तूने यह वचन सुन लिया तो समझ ले, ईश्वर तेरे घर उतर आए हैं। अब कोई तेरे खिलाफ कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जब स्वर्ग तेरे पक्ष में होता है तो धरती की हर शक्ति तेरे आगे झुक जाती है। तू अब अकेला नहीं है, यीशु तेरे साथ है। वे कहते हैं, मत डर, मैं हूं। यह शब्द तेरे भीतर गूंजने दे। जब तू इन्हें सुनता है, तेरे भीतर का डर गलने लगता है। तेरी आत्मा हल्की महसूस करती है और तू महसूस करेगा कि अब सब ठीक होने वाला है, क्योंकि मसीह का वचन झूठ नहीं बोलता। जो उन्होंने कहा वह होता है। और आज वे कह रहे हैं, तेरा समय आ गया है। शनिवार के दिन जो आत्मा यह संदेश सुन लेती है
उसके जीवन से रुकावटें हट जाती हैं, क्योंकि शनिवार ईश्वर की कृपा का द्वार है। यह दिन विशेष है। इस दिन जो ईश्वर को याद करता है उसके जीवन में दिव्य परिवर्तन शुरू होता है, और आज वह परिवर्तन तू महसूस करेगा। तू अब वही बनेगा जिसे ईश्वर ने अपने उद्देश्य के लिए चुना है। जब तू कहेगा, यीशु मुझे स्वीकार करो, तब तेरे भीतर की हर नकारात्मकता जल जाएगी। तेरे डर, तेरी असफलताएं, तेरे बोझ, सब कुछ मिट जाएगा, और जो बचेगा वह होगा शांति। वही शांति जिसे दुनिया खोजती है, पर सिर्फ ईश्वर देते हैं। आज यह संदेश तेरे द्वार तक आया है ताकि तुझे याद दिला सके, तू खास है, तू ईश्वर का बच्चा है, तू वह आत्मा है जो गिरी नहीं बल्कि परिपक्व हुई। इसलिए अब अपने दिल के दरवाजे खोल और कह, आओ यीशु, मुझसे बात करो। और देखना, उसी क्षण तू महसूस करेगा कि कोई तेरे कंधे पर हाथ रख रहा है। वही मसीह है। वे कहते हैं, मैं यहां हूं मेरे बच्चे, तुझे उठाने। ये शनिवार सिर्फ एक दिन नहीं, एक संकेत है। संकेत कि अब तू गिरना बंद कर और उठना शुरू कर। ये वही क्षण है जहां से चमत्कार शुरू होता है। इसलिए यह संदेश अधूरा मत छोड़ना, इसे अंत तक सुनना, क्योंकि इसमें तेरे आने वाले कल का रहस्य छुपा है। यीशु तुझसे कहते हैं, तेरा नाम अब स्वर्ग में लिखा जा चुका है। इसलिए डर मत, थक मत, टूट मत, क्योंकि तेरा संघर्ष अब समाप्ति की ओर है और तेरा नया जीवन आरंभ होने वाला है। क्योंकि जब परमेश्वर आपको बुलाता है तो वह आवाज किसी वीडियो या इंसान से नहीं, बल्कि सीधे आपके भाग्य के द्वार से आती है। आज का यह संदेश वही द्वार खोलने वाला है। आपके जीवन में अब वह समय शुरू हो रहा है जब अंधकार पीछे हटेगा और उजाला स्वयं आपका मार्ग खोज लेगा। कई बार आपको लगा कि सब खत्म हो गया, पर सच यह है कि ईश्वर आपको गिराकर उठाना चाहता है, ताकि इस बार जब आप चलें तो कोई ताकत आपको रोक न सके। यह दिन वही परिवर्तन लेकर आया है। आज जो आंसू आपकी आंखों में हैं, वही कल आपके गवाह बनेंगे कि ऊपर वाला कभी देर नहीं करता। आज जो शब्द आप सुनने वाले हैं वह सिर्फ शब्द नहीं, खुद सृष्टि की धड़कन है, खुद मसीह की आवाज है। क्योंकि आज शनिवार का यह शुभ दिन आपके जीवन के सारे ताले खोलने वाला है। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस संदेश के बाद आप कभी पहले जैसे नहीं रहेंगे। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि आगे जो शब्द आप सुनने वाले हैं वह सिर्फ शब्द नहीं, वह खुद परमेश्वर की आवाजें हैं जो सीधे आपकी आत्मा से संवाद कर रही हैं। तुम परम सौभाग्यशाली हो मेरे प्रिय। यह संदेश कोई संजोग नहीं है, यह परमात्मा की मर्जी है कि यह संदेश तुम तक पहुंचे। यह दिव्य संदेश तुम्हें यह बताना चाहता है कि कोई दिव्य शक्ति निरंतर तुम्हारे साथ है। तुमने जिसकी कल्पना भी नहीं की है उस हद तक सफलता मिलने वाली है। यह तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है। जो सफलता के द्वार अब तक बंद थे वे अब तुम्हारे लिए खुल रहे हैं। मेरे प्रिय, नए नए अवसर तुम्हारे जीवन में आ रहे हैं। बहुत सारी धन, दौलत और पद, शहरत, सुख, शांति और ऐश्वर्य तुम्हें प्राप्त होने वाला है। तुम बेहिसाब खुशियों के मालिक बनोगे। हर एक कार्य में सफलता प्राप्त होगी। जैसा कि तुम एक नई शुरुआत करने जा रहे हो, तो अब तुम्हारा मनोबल पहले से अधिक मजबूत होगा, और जो भी कार्य तुम करोगे उसमें तुम्हें सफलता प्राप्त होगी। मेरे प्रिय, तुम्हारा भाग्य उदय हो रहा है। जीवन में अब एक नई रोशनी का उदय होगा जो हर अंधकार को मिटा देगा। तुम्हें हर क्षण ऐसा प्रतीत होगा कि जैसे सारा ब्रह्मांड तुम्हारी सहायता करने के लिए सक्रिय हो गया है। जो सपने अब तक अधूरे थे वे साकार होंगे। तुम्हारे रास्ते की सारी मुश्किलें जो तुम्हें हताश कर रही थीं, वे सभी मुश्किलें ऐसे समाप्त हो जाएंगी जैसे तुम्हारे कदमों के नीचे से कांटे हटाए जा रहे हों। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा समय आने वाला है जहां हर कदम तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। तुम्हारी सारी परेशानियां, दुख और तकलीफें पीछे छूट जाएंगी। तुम्हारे भीतर की शक्ति तुम्हारे हर एक निर्णय को सशक्त बनाएगी। अब तक जो बाधाएं तुम्हारे जीवन में रुकावट का कार्य कर रही थीं, या जो भी अशुभ संकेत तुम्हारे मन को विचलित कर रहे थे, उनका प्रभाव भी समाप्त हो जाएगा और अंततः तुम्हें असीमित खुशियां प्राप्त होंगी। यह वह समय है जब तुम्हारा जीवन एक नए अध्याय में प्रवेश करेगा। ऐसा अध्याय जो सुख, समृद्धि और सफलता से भरपूर होगा। विश्वास रखो, यह समय तुम्हारे लिए बहुत अद्भुत साबित होने वाला है। तुम्हारा साहस, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा विश्वास अब फल देने वाले हैं। तुम्हारे हर एक काम बनने वाले हैं और सफलता तुम्हारे जीवन में स्थायी रूप से दस्तक देगी। तुम्हारे हर कार्य में ऐसी सिद्धि होगी कि लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। लेकिन याद रखना, इस शुभ संकेत का भेद किसी से साझा मत करना।
यह तुम्हारा व्यक्तिगत अनुभव और तुम्हें प्राप्त हुआ आशीर्वाद है। तुम्हें इतनी बड़ी सफलता मिलेगी जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, क्योंकि तुम हर दिन अपने गुणों से और अधिक परिपूर्ण हो रहे हो। तुम्हारे अंदर का सकारात्मकता का दीपक दिन प्रतिदिन और उज्जवल होता जा रहा है, और यह श्रेष्ठता तुम्हें बहुत बड़ी उपलब्धि तक ले जाएगी, जहां से तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगा। तुम्हारे विचार, शब्द और कर्म संतुलित हो रहे हैं। तुम हर बाधा को पार कर रहे हो और जीवन की हर रुकावट से मुक्त हो रहे हो। यह तुम्हारे आंतरिक विकास और आध्यात्मिक शक्ति का परिणाम है, जो तुम्हें एक सशक्त और सफल व्यक्ति बना रहा है। मेरे प्रिय प्रभु पर अपनी आस्था और विश्वास बनाए रखो, क्योंकि तुम्हारे जीवन में बहुत से चमत्कार होने वाले हैं। मेरे प्रिय, एक नया और सुनहरा अध्याय तुम्हारे जीवन में ही शुरू होगा। तुम्हारी किस्मत चमकने वाली है। याद रखो, तुम्हारा अब शुभ समय शुरू हुआ है और तुम हर कदम पर सफलता की ओर बढ़ोगे। तुम पर परमपिता परमेश्वर की अनंत कृपा का आशीर्वाद बरस रहा है। उनकी अनुकंपा और मार्गदर्शन के साथ तुम में किसी भी कठिनाई से डरने के बजाय उसे पार करने की शक्ति जागृत हो रही है। उनके आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि का समय आ चुका है। तुम्हारे हर कदम पर उनकी उपस्थिति है। अब तुम्हारी यात्रा में कोई रुकावट नहीं आएगी। उनके साथ चलने का मतलब है कि तुम्हारे जीवन में कोई भी संघर्ष स्थायी नहीं रहेगा, क्योंकि हर कठिनाई के बाद सफलता और शांति का मार्ग स्वतः प्रशस्त होता है। तुम्हें ऐसी अनुभूतियां होंगी जो तुम्हारे जीवन को नई दिशा देंगी। मेरे बच्चे, धैर्य और संयम के साथ तुम इस जीवन पथ पर आगे बढ़ो। तुम्हें इसका संपूर्ण फल प्राप्त होगा। तुम्हारे अब तक किए गए सभी प्रयास सफल होंगे। यदि तुम परमात्मा पर विश्वास रखते हो तो अपने कर्म करते रहो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे प्रिय, तुम्हें कुछ नई जिम्मेदारियां मिलने वाली हैं। काम अचानक से बढ़ेगा, लेकिन यह समय तुम्हारे लिए सकारात्मक होगा। यह वह पल है जब तुम्हारे सपने साकार होने शुरू होंगे। अब किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। अद्भुत परिवर्तन तुम्हारे जीवन में आएंगे। जो लोग अब तक सहयोग नहीं कर रहे थे, वे भी तुम्हारा साथ देंगे। शीघ्र ही ऐसा परिवर्तन होगा कि मानो बुरा वक्त पूरी तरह से खत्म हो गया है। मेरे प्रिय, तुम्हें बहुत जल्द खुशखबरी प्राप्त होगी। हमेशा सुखी, समृद्ध और संपन्न रहो। प्रभु का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और स्थिर है। कैसे हो मेरे बच्चे? आज परमात्मा ने तुम्हारे लिए ब्रह्मांड का दिव्य संदेश भेजा है। बाबा तुमसे कहते हैं कि तुम परम सौभाग्यशाली हो जो यह संदेश तुम्हें प्राप्त हुआ है। यदि यह संदेश बिना सर्च किए तुम्हें मिला है तो यह और भी अच्छी बात है। इसका मतलब कि स्वयं प्रभु तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। हर परिस्थिति में तुम ब्रह्मांड के सुरक्षित घेरे में हो। मेरे प्रिय, अब तुम्हारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होने का समय आ गया है। विपरीत परिस्थितियां चली जाएंगी और तुम्हारी इच्छाएं पूरी होने का सिलसिला शुरू होगा। इसीलिए मेरे प्रिय, तुम इस शक्तिशाली ऊर्जा को स्वीकार करो। परमपिता परमेश्वर के दिव्य आशीर्वाद को ग्रहण करो और इस दिव्य संदेश को सुनते समय तुम जो भी इच्छा अपने मन में रखोगे उसे प्रभु अवश्य सुनेंगे। परंतु तुम्हें एक बात का ख्याल रखना है कि तुम्हें अपने भीतर तनिक भी नकारात्मकता को स्थान नहीं देना है। अगर तुम अपने मार्ग से भटक जाओगे, फिर तुम्हारे अंदर से खुद को बदलने की ताकत भी समाप्त हो जाएगी। वह परमात्मा तो परम दयालु है। वे अपने बच्चों का सदैव संभाल करते हैं, जिसे तुम अज्ञानतावश समझ नहीं पाते हो। उस परमात्मा ने तुम्हारे लिए खुशियों के द्वार खोल दिए हैं, किंतु प्रयत्नशील तुम्हें ही होना होगा। मेरे प्रिय, अगर तुमने सब कुछ करके देख लिया है, फिर भी तुम्हारी कोई इच्छा पूरी नहीं हुई, या भाग्य तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है और तुम पूरी तरह से निराश हो चुके हो, और इसी निराशा के चलते कुछ दिनों से जाने अनजाने गलतियां कर रहे हो, मेरे बच्चे, जब तक तुम अपनी इच्छाओं के प्रति कार्य करोगे और निरंतर प्रयत्नशील रहोगे, तो कोई भी तुम्हारा अच्छा समय आने से नहीं रोक सकता है, क्योंकि तुम्हारे द्वारा किए गए शुभ कर्म ही तुम्हारे जीवन को खुशियों से सजाते हैं। मेरे प्रिय परमात्मा तुमसे बहुत प्रसन्न है, इसीलिए यह दिव्य संदेश तुम्हें प्राप्त हुआ है। अक्सर यह होता है कि जब तक जिंदगी पटरी पर दौड़ती है, तब यह लगता है कि आप एक कुशल चालक हैं, लेकिन जब पटरी से उतरती है तो एहसास होता है कि जिंदगी तो कोई और चला रहा है, और यही सबसे बड़ा सत्य है। तुम अपने जीवन में जो अच्छे कर्म करते हो, लोगों के साथ प्रेम और सौहार्दपूर्ण व्यवहार करते हो, तब उस समय तुम्हें जो आशीर्वाद और दुआएं प्राप्त होती हैं,
वह एक कवच के समान कार्य करती है। ऐसे व्यक्ति को परमात्मा स्वयं अपनी गोद में बैठा कर रखते हैं। मेरे प्रिय, तुम अपने मन और इंद्रियों को भटकने मत देना और ना ही किसी भी तरह की नकारात्मकता को स्वयं पर हावी होने देना। वह परमपिता परमेश्वर हर क्षण तुम्हारे साथ है। तुम डरना मत और ना ही घबराना। यह तुम्हारी परीक्षा का अंतिम पड़ाव है। यह परीक्षा का समय तुम्हें बहुत धैर्य और संयम के साथ पार करना है। इस कठिन समय के समाप्त होते ही तुम जीवन में सिर्फ सफलता और समृद्धि का अनुभव करोगे। तुम्हें शारीरिक, मानसिक, भौतिक और आध्यात्मिक सुखों की अनुभूति होगी। तुम्हारे जीवन का हर एक पल बहुत सुनहरा होगा। बस तुम आने वाली परीक्षाओं से घबराना मत। प्रभु हमेशा तुम्हारे साथ है, इसीलिए तुम अपने अंतर्मन की इस घोर निराशा का अंत कर दो। बस तुम्हें थोड़ा धैर्य रखने की आवश्यकता है, क्योंकि तुम्हारे जीवन में वह पल आ रहा है जिसमें तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। मेरे प्रिय, तुम अपने सपनों को बहुत जल्द साकार होते हुए देखोगे। मेरे बच्चे, हर चीज के पूरा होने का समय भी पहले से ही निर्धारित है। जैसे ही समय तुम्हारे अनुकूल होगा, परिस्थितियां स्वतः ही बदलना प्रारंभ हो जाएंगी। जब तुम प्रभु पर पूर्ण विश्वास रखते हो और निष्काम कर्म करते हो, तब तुम उस परमात्मा की ओर निकट पहुंच जाते हो। तुम्हारी सकारात्मकता तुम्हारे ओरा को और भी ज्यादा प्रभावशाली और सकारात्मक बनाती है। हो सकता है अभी तुम्हें यह प्रतीत हो रहा हो कि तुमने आज जीवन दुख सहे हैं, तुमने कभी सुख का अनुभव नहीं किया है, और अगर ऐसा होता है मेरे प्रिय, तो यह कोई बहुत बुरे कर्मों का प्रभाव होता है। जैसे ही तुम्हारे इन बुरे कर्मों का भुगतान हो जाता है, फिर वैसे ही तुम्हारे अच्छे कर्म तुम्हारे जीवन को प्रकाशित करने लगते हैं। बेशक अभी कुछ नहीं है तुम्हारे पास, परंतु इसके बाद बहुत कुछ होगा। ध्यान रखना मेरे प्रिय, तुम बहुत धनवान और समृद्ध बनोगे। जीवन में बहुत सुखद अनुभव होगा। तुम्हें समय समय पर तुम्हारा पथ प्रदर्शन होगा। भविष्य में आगे बढ़ने के लिए जब तुम सकारात्मक रहोगे और हर चीज या वस्तु के लिए प्रभु का आभार प्रकट करोगे, तब तुम्हें स्वयं ही पहचान होने लगेगी कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। मेरे प्रिय, प्रभु जानते हैं कि तुमने जीवन के हर क्षेत्र में संघर्ष को देखा है, परंतु फिर भी हर संघर्ष को तुम ईश्वर का आदेश मानकर नित्य आगे बढ़ते रहे हो, और यही तुम्हारी सच्ची भक्ति है। तुम देखना, आने वाले पल में सब कुछ कितना अद्भुत होगा। तुम्हारे जीवन में सफलता और खुशियां एक साथ दस्तक देंगी। तुम स्वयं की शक्तियों को पहचानो, परमपिता परमेश्वर पर आस्था रखो। जो हो रहा है तुम्हारे लिए बहुत अच्छा हो रहा है, और यह विश्वास रखो, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। तुम्हारे प्रयासों से जो भी तुमने अर्जित किया है अब तक, वह अब 2 गुना होकर तुम्हें प्राप्त होगा। तुम्हें निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी। यह मेरे बच्चे श्रेष्ठ कर्मों का फल है जो अब तुम्हें प्राप्त होगा। तुम अपने जीवन में नई ऊर्जा का स्वागत करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहो। तुम्हारी जीत सुनिश्चित है। कैसे हो मेरे बच्चे? आज जो मैं तुमसे कहना चाहता हूं उसे बहुत ध्यान से सुनो। यह मेरा दिव्य संदेश यदि तुम इस वक्त सुन पा रहे हो तो इसका अर्थ है स्वयं यीशु मसीह ने तुम्हें स्मरण किया है। मेरे प्रिय, तुम परम सौभाग्यशाली हो। अगर तुम्हें परमात्मा के अस्तित्व पर पूर्ण विश्वास है तो इस संदेश को पूरा सुने बिना मत जाना, क्योंकि इसमें कुछ खास है। बाबा कहते हैं, अगर भक्ति सच्ची है तो वह परमात्मा तुम्हें किसी भी हाल में अकेला नहीं छोड़ते हैं। सब कुछ तुम्हारे मन की श्रद्धा पर निर्भर करता है। इसीलिए प्रभु की कृपा पर सच्ची आस्था रखने का प्रयास करो, क्योंकि अगर बीता हुआ समय तुमसे कुछ छीनता है तो फिर आने वाला समय वापस भी करता है। परमात्मा को सब पता है कि तुम अभी बहुत सारी मुश्किलों से गुजर रहे हो, मगर याद रखना कि इंसान का कठिन समय उसके लिए दर्पण की तरह होता है जो उसे उसकी क्षमताओं का आभास कराता है। प्रभु कहते हैं, समय किसी के लिए नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा भी आएगा। तुम केवल निस्वार्थ भाव से कर्म करते जाओ। मेरे प्रिय, तुम जरा भी उदास मत हो। परमात्मा किसी न किसी रूप में हमेशा तुम्हारे आसपास तुम्हारे साथ है। यह बात हमेशा याद रखना कि फैसला जब ईश्वर का होता है फिर वही सर्वश्रेष्ठ होता है। तुम्हारे लिए अच्छे और सुनहरे भविष्य के लिए विश्वास के साथ कांटों पर चलकर ही सफलता मिलती है। हिम्मत हारने से पहले एक बात याद रखना, सुख में सब साथ होते हैं मगर दुख में केवल प्रभु साथ होते हैं। कुछ परिस्थितियां भी बदल रही हैं,
परमपिता परमेश्वर की कृपा से तुम्हारे सपनों के साकार होने का समय आ गया है। जितनी भी इच्छाएं तुम्हारे मन में उठ रही थीं, उन इच्छाओं की पूर्ति होने का समय आ गया है। मेरे प्रिय, अब तुम्हारा भाग्य बदलने का समय आ चुका है। तुम बहुत बड़ी जीत अपने नाम दर्ज करोगे। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन का अंधकार समाप्त होने वाला है। तुम जिस दिशा में कदम बढ़ाओगे वहीं तुम्हें सहयोग और सफलता प्राप्त होगी। तुम बहुत आगे तक जाओगे और तुम्हारा जीवन बहुत श्रेष्ठ उन्नति से भरपूर होने वाला है। तुम आगे बढ़ो, क्योंकि अचानक से कुछ ऐसा अद्भुत घटित होगा जो तुम्हारे जीवन को आनंदित कर देगा। मेरे बच्चे, तुम सकारात्मक रहो। प्रभु की कृपा हर पल तुम्हारे साथ है। आने वाले हर एक दिन में बहुत से अद्भुत परिवर्तन होंगे। प्रभु का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है और वे तुम्हारे संपूर्ण जीवन को खुशियों से भर देंगे। तुम बस प्रतिदिन सुबह उठकर दोनों हाथ जोड़कर प्रभु का धन्यवाद करो, उन्हें याद करो। इस संदेश के प्राप्त होने का भी यही मतलब है कि परमात्मा स्वयं तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। तुम्हें वह हर चीज देना चाहते हैं जिसकी तलाश तुम्हें बरसों से थी। यही नहीं, परमात्मा तुम्हारे सभी सपनों को साकार करने की योजना बना रहे हैं। तुमने अब तक जो भी अच्छे कार्य किए हैं, इन सभी शुभ कर्मों का फल तुमको अवश्य प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी पुकार मुझे हमेशा सुनाई देती है। तुम्हें बस मुझ पर पूरा विश्वास रखना है, मुझ पर भरोसा करना है और तुम्हें अपने अंतर्मन की गहराइयों से जीवन में मुझे शामिल करना है। मैं सदा ही तुम्हारे साथ हूं। परमात्मा की शक्तियों पर सच्चा विश्वास, धैर्य, संयम और श्रद्धा रखो। अपने कार्यों को निष्काम भाव से करो। प्रभु की कृपा पाने के लिए तुम्हें अपने स्वार्थ को त्यागना होगा। जैसे जैसे तुम्हारे अंदर विश्वास बढ़ेगा, वैसे वैसे सभी चीजें स्वतः ही तुम्हारे जीवन में आती चली जाएंगी। परमात्मा की कृपा कभी भी किसी भी समय हो सकती है, इसीलिए धैर्य और संयम रखें। परमात्मा ने तुम्हें वह महत्वपूर्ण क्षण दिया है जिसकी तुम्हें जरूरत है। तुमने अपने जीवन में जो भी लक्ष्य तय किए थे, वह सभी अब पूरे होने के बहुत करीब आ चुके हैं। यह वह समय है जब तुम्हारा इंतजार खत्म होगा। तुमने बहुत सी मुश्किलों का सामना किया है। यह तुम्हारी कड़ी मेहनत और धैर्य का फल है जो जीवन में खुशियों और सफलताओं को निरंतर आकर्षित कर रहा है। ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां तुम्हें आशीर्वाद दे रही हैं। दृढ़ निश्चय के साथ इस आशीर्वाद को स्वीकार करो और कमेंट में अपनी इच्छा लिखकर प्रभु तक अपना संदेश भेज दो कि आप जीवन में क्या चाहते हो। मेरे बच्चे, परमात्मा तभी किसी की सहायता करते हैं जब व्यक्ति को प्रभु की शक्तियों पर और उनकी सत्ता पर पूर्ण विश्वास हो। मेरे बच्चे, न जन्म तुम्हारी मर्जी से होता है और न मृत्यु, तो भला इस जन्म और मृत्यु के बीच होने वाली व्यवस्था कैसे तुम्हारी मर्जी से हो सकती है। लगभग हर कोई यह सोचता है कि आज कौन से कपड़े पहनूं जिससे मैं अच्छा लगूं, पर यह कभी नहीं सोचता है कि कौन सा ऐसा कर्म करूं जिससे मैं प्रभु को अच्छा लगूं। मेरे प्रिय, तुम्हारा भाग्य सोने की भांति चमकने वाला है। अब तुम्हारा जीवन बदलने ही वाला है। बस एक बात का ध्यान रखना मेरे बच्चे, विश्वास कभी मत छोड़ना, क्योंकि बाबा का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। उनका हाथ हर समय तुम्हारे सिर पर है। तुमने कई बार दिल से सवाल किया होगा, बाबा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। अब उस सवाल का जवाब तुम्हें मिलने वाला है। जब आत्मा थक जाती है तो परमात्मा खुद उसे थाम लेते हैं, और यही वह समय है जब बाबा तुम्हारे जीवन में खुद कदम रख रहे हैं। जब बाबा की नजर किसी पर टिक जाती है तो वह जीवन आम नहीं रहता, वह खास बन जाता है। और मेरे बच्चे, ऐसी बातें वास्तव में कहीं गई नहीं थी, वह बस समय के पीछे छुपी हुई थी। और अब वह समय तुम्हारे सामने आने वाला है। तुम्हारा हर आंसू, हर दर्द अब खुशियों की बारिश बनकर तुम्हारे जीवन में लौटेगा। बाबा कहते हैं, जो धैर्य रखता है वही अपने भाग्य को नया रूप देता है। और बच्चे, तुम्हारा धैर्य अब तुम्हारे लिए एक नया दरवाजा खोलने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, जो तुमने दिल से चाहा था वह अब मिलने वाला है, और जो कभी मांगा भी नहीं था वह भी बाबा की कृपा से तुम्हारे जीवन में आने वाला है। जब इंसान अपने जीवन की सबसे अंधेरी रात से गुजरता है, तभी तो सुबह सबसे ज्यादा पास होती है। अगर आज की रात भारी लग रही है तो समझ लो अगली सुबह चमत्कारी होगी और तुम्हारा जीवन अब एक नई रोशनी की ओर बढ़ रहा है। तुम जिन सवालों का जवाब खोज रहे थे, अब वह उत्तर मिलने शुरू हो गए हैं, और यह वीडियो उसी उत्तर की पहली झलक है। अब तुम्हारे अंदर की सोई हुई शक्ति जागने वाली है, क्योंकि तुम्हारे कर्म अब फल देने को तैयार हैं। जब बाबा किसी को बुलाते हैं तो वह आवाज सीधी आत्मा तक पहुंचती है। वह कहते हैं, उठो, जागो।
अब समय आ गया है। ये वही बुलावा है तुम्हारे भीतर की शक्ति को जगाने का। बाबा तुम्हें याद कर रहे हैं, तुम्हें पुकार रहे हैं। तुमने कई बार टूटा हुआ महसूस किया, पर तुमने अपनी आस्था को कभी टूटने नहीं दिया। और बच्चा, यही आस्था अब तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है। बाबा कहते हैं, जो दुख में भी मुस्कुराना नहीं छोड़ता वही सच्चा साधक होता है। और तुमने यह करके दिखाया है। समय आने वाला है जिसका तुमने सालों से सिर्फ सपना देखा था। बाबा का आशीर्वाद तुम्हारे भाग्य को नया रूप देने आ गया है। जिस दिन तुमने यह वीडियो देखा, उसी दिन से तुम्हारी किस्मत की घड़ी घूमने लगी है। तुम्हारी दुआएं कभी अनसुनी नहीं गईं। बस अब वह सही समय अब आ गया है। सब जानते हैं तुम्हारे दिल की हर बात, तुम्हारी हर पीड़ा। जिन दरवाजों को तुमने बार बार खटखटाया था और जवाब नहीं मिला था, अब वही दरवाजे खुद बेखुद खुलने वाले हैं। मेरे बच्चे, जब इंसान अपनी ताकत से थक जाता है, तब मेरी ताकत उसके साथ जुड़ जाती है। अब तुम्हारी ताकत बाबा की शक्ति से जुड़ने वाली है। यही वह पल है जब भाग्य करवट लेता है। तुम अकेले नहीं हो, तुम पर नजर रखी जा रही है। तुम्हें संभालने के लिए अदृश्य शक्तियां हर पल काम कर रही हैं। इसीलिए यह वीडियो आज तुम्हारे सामने आया है। जो बातें साफ नहीं थी, अब बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगी। बाबा कभी अंधेर नहीं करते, बस देर करते हैं। और अब वह देर भी खत्म हो गई है। जिन रातों में तुम चुपचाप रोए, उन्हीं रातों में बाबा तुम्हारे पास बैठे थे। दुनिया ने तुम्हें बार बार तोड़ा, लेकिन तुम हर बार उठ खड़े हुए। यही तुम्हारी असली जीत है। और बाबा कहते हैं, जिसने मुश्किलों में भी खुद पर भरोसा नहीं खोया, उसका भाग्य मैं खुद अपने हाथों से लिखता हूं। अब तुम्हारे जीवन का नया अध्याय शुरू हो गया है। यह अध्याय तुम्हारे भाग्य का सबसे सुनहरा हिस्सा बनने जा रहा है। आज के बाद कोई तुम्हें नीचा नहीं दिखा पाएगा, क्योंकि जिस दिन तुमने हार मानने का सोचा था, उसी दिन बाबा ने ठान लिया था कि अब तुम्हारी झोली खुशियों से भरनी है। तुमने दुनिया की बातों से खुद को कमजोर मान लिया, पर बाबा ने हमेशा तुम्हें अपने सबसे मजबूत और प्यारे साधक के रूप में देखा। बच्चे, अब मैं तुम्हारा बाबा तुम्हारा हाथ पकड़ने स्वयं आ गया हूं। तुम अकेले नहीं हो। अब हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूं। अब तुम्हें किसी और सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा मैं तुम्हारा बाबा बन चुका हूं। अब तक जो विचार तुम्हें उलझाते रहे, जो चिंता तुम्हारे मन में हर वक्त घूमती रही, अब वह सब शांति और सुकून में बदलने वाली है। जो रास्ते अब तक टेढ़े मेढ़े लगे, अब वह साफ और सीधी राह बन जाएंगे। बेटा, कई बार तुम्हारे दिल ने कहा होगा, क्या कोई है जो मुझे सच में समझता है? क्या कोई है जो मेरे मन की सुनता है? और जान लो, बाबा ने तुम्हारी हर एक पुकार सुनी है। अब मैं तुम्हें वही देने जा रहा हूं जिसकी तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत है। चाहे वह मन की शांति हो, घर की शांति हो, या आत्मा का संतुलन। अब यह सब तुम्हें एक साथ मिलने वाला है, क्योंकि जब बाबा कृपा करते हैं तो कुछ भी अधूरा नहीं छोड़ते। बच्चे, अब तुम्हारा संघर्ष धीरे धीरे सफलता में बदलने वाला है। जिन ख्वाबों को तुमने कभी नामुमकिन समझा, अब वही ख्वाब हकीकत बनने की ओर बढ़ रहे हैं। और यही संकेत इस वीडियो के माध्यम से तुम्हें दिया गया है। यह संकेत धीरे धीरे एक सच्चाई बनकर तुम्हारे जीवन के दरवाजे पर दस्तक देगा। मेरे प्रिय, अब जब आपने यह दिव्य संदेश सुना है, तो जान लीजिए, यह कोई सामान्य घटना नहीं थी। यह स्वयं परमेश्वर की योजना थी, जिसके अंतर्गत उन्होंने आज आपको अपने प्रेम, अपने आशीर्वाद और अपने संरक्षण की याद दिलाई है। अब आपके जीवन का हर अंधेरा धीरे धीरे प्रकाश में बदलने वाला है। जो रास्ते अब तक बंद थे, वे अब खुलने की तैयारी में हैं। और जो इच्छाएं अधूरी रह गई थी, वे अब प्रभु की कृपा से पूर्णता का रूप लेने जा रही हैं। आज से आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरू हुआ है, विश्वास का, आशीर्वाद का और विजय का। तुम्हारे शब्दों में इतनी शक्ति होगी कि लोग तुम्हारी बातों से प्रभावित होकर तुम्हें आदर देंगे। अब तक जिन शत्रुओं ने तुम्हारे मार्ग में रुकावटें डाली, जिन लोगों ने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, अब उनका प्रभाव तुम पर नहीं चलेगा, क्योंकि अब तुम्हारे चारों ओर दिव्य कवच बन चुका है। यह कवच अदृश्य है, लेकिन इतना शक्तिशाली है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें छू नहीं पाएगी। मेरे बच्चे, यह वही समय है जिसकी तुम्हें बरसों से प्रतीक्षा थी। अब मैं तुम्हें यह भी बता दूं कि ब्रह्मांड तुम्हें केवल अवसर ही नहीं दे रहा, बल्कि तुम्हारे भीतर की शक्ति को भी जगा रहा है। तुम्हें अब अपने भीतर छिपे साहस को पहचानना होगा।
तुम्हें यह समझना होगा कि तुम किसी साधारण आत्मा का हिस्सा नहीं हो। तुम स्वयं उस परमात्मा के अंश हो जिसने इस पूरी सृष्टि को रचा है। जब यह सत्य तुम्हारे भीतर गहराई से उतर जाएगा, तब तुम्हें किसी भी समस्या से डरने की जरूरत नहीं रहेगी। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में ऐसे क्षण आएंगे जब तुम अचानक चमत्कार देखोगे। कभी अचानक अटका हुआ पैसा मिल जाएगा, कभी कोई पुराना मित्र आकर तुम्हारी मदद कर देगा, कभी कोई नया अवसर तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा मिलेगा और तुम सोचोगे कि यह कैसे हुआ। पर सच्चाई यही है कि यह सब प्रभु की योजना का हिस्सा है। आज मैं तुम्हें यह भी कहना चाहता हूं कि अब से तुम्हें अपने विचारों को पवित्र रखना होगा, नकारात्मक सोच से दूर रहना होगा। यदि तुम अपने विचारों को शुद्ध रखोगे तो तुम्हारे जीवन में हर काम सरल हो जाएगा। प्रभु परमपिता परमेश्वर स्वयं तुम्हारे मार्गदर्शक बनकर तुम्हें हर अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाएंगे। मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो। आने वाले दिनों में तुम्हारे जीवन में इतनी सकारात्मक ऊर्जा भरेगी कि तुम्हारा व्यक्तित्व ही बदल जाएगा। तुम्हारा चेहरा चमकने लगेगा। तुम्हारे शब्दों में ऐसी शक्ति होगी कि लोग तुम्हें सुनते ही आकर्षित होंगे। तुम्हारे पास धन आएगा, सम्मान आएगा और सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हारे घर में शांति और प्रेम का वास होगा। यह सब उसी का संकेत है कि प्रभु तुम्हारे जीवन की बागडोर अपने हाथों में ले चुके हैं। अब तुम्हें एक संकल्प लेना होगा। तुम्हें यह ठान लेना होगा कि अब तुम अपने जीवन को व्यर्थ नहीं जाने दोगे। तुम्हें मेहनत करनी है, लेकिन अब मेहनत के साथ विश्वास भी रखना है। तुम्हें अपने कर्मों को ईमानदारी से निभाना है और किसी के साथ अन्याय नहीं करना है। जब तुम्हारा मन, वचन और कर्म शुद्ध हो जाएगा, तब आशीर्वाद की वर्षा कभी रुकने वाली नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, आज से तुम्हारी आत्मा के भीतर नया अध्याय शुरू हो चुका है। अब यह अध्याय सिर्फ जीत, सफलता और आनंद का है। अब तुम्हारे जीवन में असफलता का नामो निशान नहीं रहेगा। तुम्हारा हर कदम तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां पहुंचकर तुम स्वयं पर गर्व करोगे और लोग तुम्हें देखकर प्रेरणा लेंगे। मेरे बच्चे, इसे केवल शब्द मत समझना, इसे अपने हृदय में उतार लेना। यह संदेश तुम्हारे भाग्य का द्वार है। इसे अपने प्रिय बच्चों तक पहुंचाओ, इसे साझा करो और इसे अपनी आत्मा का हिस्सा बना लो। जब तुम ऐसा करोगे, तब देखना कि यह चमत्कार केवल तुम्हारे जीवन में ही नहीं, बल्कि तुम्हारे आसपास के हर जीवन में घटित होगा। आज से तुम्हारे दिन बदल चुके हैं। अब रात का अंधेरा मिट चुका है और सुबह का प्रकाश तुम्हारे सामने खड़ा है। अब हर घड़ी तुम्हारे लिए शुभ है। प्रभु श्री राम और यीशु मसीह का आशीर्वाद तुम्हारे घर में है, तुम्हारे दिल में है और तुम्हारे जीवन के हर क्षण में है। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें उस दिव्य सत्य से जोड़ना चाहता हूं जिसे जानकर तुम्हारी आत्मा का बोझ हल्का हो जाएगा और तुम्हारे जीवन का हर अंधेरा समाप्त हो जाएगा। तुम्हें यह लग सकता है कि अब तक तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ कठिनाइयां आई, बार बार असफलता ने तुम्हें रोका, कभी परिवार ने समझा नहीं, कभी समाज ने अपमानित किया, कभी धन ने साथ नहीं दिया और कभी अपने ही लोगों ने पीठ में छुरा भोंका। लेकिन मेरे बच्चे, अब वह सब बीते समय की बात हो चुकी है। अब तुम्हारे जीवन में नया सवेरा आ चुका है। यह सवेरा साधारण नहीं है, यह प्रभु का दिया हुआ वरदान है। जब प्रभु स्वयं किसी आत्मा के जीवन में परिवर्तन करना चाहते हैं तो पहले उसे कठिन रास्तों से गुजारते हैं ताकि वह मजबूत बने। फिर उसके दिल को खाली करते हैं ताकि उसमें आशीर्वाद का महासागर समा सके। और अब तुम्हारा दिल वह पात्र बन चुका है जो दिव्य कृपा को संभाल सके। इसीलिए अब तुम्हें वही मिलेगा जिसकी तुम्हें बरसों से तलाश थी। मेरे प्रिय बच्चे, अब से तुम्हारे जीवन की घड़ी बदल चुकी है। सोचो, अब तक जिन दरवाजों को तुमने बार बार खटखटाया और वे बंद रहे, अब वे अपने आप खुलने वाले हैं। जिन लोगों ने तुम्हें ठुकराया, वे ही तुम्हारे पास आकर हाथ जोड़ेंगे। जिन सपनों को तुमने खो दिया समझा, वे सपने अब हकीकत बनने वाले हैं, क्योंकि यह तुम्हारा समय है और कोई ताकत इसे रोक नहीं सकती। प्रभु परमपिता परमेश्वर और यीशु मसीह ने तुम्हारे जीवन को अपने आशीर्वाद से ढक लिया है। अब जब तुम सुबह उठोगे तो तुम्हें अपने चारों ओर नई ऊर्जा महसूस होगी। जब तुम काम पर जाओगे तो बाधाएं अपने आप हटती चली जाएंगी। जब तुम परिवार के बीच बैठोगे तो प्रेम और सम्मान की धारा बहेगी। तुम्हारा हर पल अब मंगलमय होने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हें अब एक नई पहचान मिलेगी। लोग तुम्हें तुम्हारे संघर्षों से नहीं, तुम्हारी सफलता से याद करेंगे।
वे कहेंगे कि यह वही व्यक्ति है जिसे हम टूटता हुआ देख रहे थे, लेकिन आज यह चमकते सितारे की तरह आसमान में ऊंचा उड़ गया है। तुम्हारे चेहरे की चमक हर किसी को आकर्षित करेगी और तुम्हारी आवाज में इतनी शक्ति होगी कि लोग तुम्हें सुनकर प्रेरणा पाएंगे। आज मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि अब से तुम्हारे शत्रु कमजोर हो चुके हैं। जो लोग तुम्हें रोकना चाहते थे, जो तुम्हारे रास्ते में बाधाएं डालते थे, उनकी शक्ति अब समाप्त हो चुकी है, क्योंकि जब प्रभु का आशीर्वाद तुम्हारे साथ हो तो कोई भी तुम्हें छू नहीं सकता। यह वही समय है जब तुम्हारे जीवन की कहानी पलट रही है। मेरे बच्चे, ध्यान रखना कि इस समय तुम्हें अपने मन को शुद्ध रखना है। तुम्हें नकारात्मक विचारों से दूर रहना है और अपने विश्वास को मजबूत रखना है। जब तुम्हारा विश्वास अटल होगा तो चमत्कार तुम्हारे जीवन में लगातार उतरेंगे। हर नया दिन तुम्हारे लिए नई खुशियां लेकर आएगा। हर रात तुम्हें सुकून और शांति देगी। तुम्हारे घर में अब हंसी खुशी की गूंज सुनाई देगी। जहां पहले चिंता और उदासी का माहौल था, वहां अब भजन और मंगल ध्वनि होगी। तुम्हारे बच्चे खुश रहेंगे। तुम्हारे माता पिता गर्व महसूस करेंगे। तुम्हारे रिश्ते मजबूत होंगे और तुम्हारा परिवार एक नई रोशनी में जिएगा। यह सब उस कृपा का परिणाम है जो अब तुम्हारे जीवन में उतर चुकी है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हें यह भी समझना होगा कि आशीर्वाद तभी टिकता है जब तुम उसे संभालते हो। इसे संभालने का अर्थ है कि तुम अपने कर्मों को शुद्ध रखो, अपने विचारों को पवित्र रखो और अपने दिल में करुणा को जगाओ। जब तुम दूसरों की मदद करोगे, जब तुम अपने आसपास प्रेम और सकारात्मकता फैलाओगे, तब यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में और भी गहराई से स्थिर होगा। आज से तुम्हारा जीवन सिर्फ तुम्हारा नहीं है, यह उन सबके लिए प्रेरणा है जो अंधेरे में भटक रहे हैं। जब वे तुम्हें देखेंगे तो उन्हें यकीन होगा कि चमत्कार सच होते हैं, कि विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता और कि प्रभु का आशीर्वाद हर आत्मा तक पहुंच सकता है। मेरे बच्चे, अब से तुम्हें हर दिन यह याद रखना है कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे हर कदम के साथ प्रभु हैं। तुम्हारी हर सांस में उनका आशीर्वाद है और तुम्हारे हर कर्म में उनकी शक्ति है। जब यह सत्य तुम्हारे भीतर गहराई से उतर जाएगा, तब तुम्हें किसी भी कठिनाई से डरने की जरूरत नहीं होगी। अब यह संदेश तुम्हारे जीवन का टर्निंग पॉइंट है। इसे अपने दिल में बसाओ, इसे अपने प्रिय बच्चों तक पहुंचाओ और इसे अपनी आत्मा का हिस्सा बना लो। जब तुम ऐसा करोगे तो यह चमत्कार सिर्फ तुम्हारे जीवन में नहीं, बल्कि तुम्हारे पूरे परिवार, तुम्हारे मित्रों और तुम्हारे आसपास के हर व्यक्ति के जीवन में घटेगा। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए सोने से भी कीमती है। इसे व्यर्थ मत जाने देना। इसे पकड़ो, इसे अपनाओ और इसे अपने जीवन की दिशा बना लो। याद रखो, अब हर दिन तुम्हारे लिए एक नया वरदान लेकर आएगा। मेरे प्रिय बच्चे, तेरी किस्मत बदलने का समय आ चुका है। तेरा भाग्य जगने वाला है। तेरी किस्मत का सोया हुआ सूरज अब पूरी ताकत से चमकने को तैयार है। तूने अब तक जितनी भी ठोकरें खाई हैं, जितनी भी मुश्किलें देखी हैं, जितने भी आंसू बहाए हैं, वे सब बेकार नहीं गए, बल्कि वे तेरे लिए एक मजबूत नींव बने हैं जिस पर अब तेरा भविष्य खड़ा होगा। याद रख मेरे बच्चे, हर अंधेरी रात के बाद सुबह आती है और तू अभी तक अंधेरी रात से जूझता रहा है, लेकिन अब वह क्षण आ चुका है जब तेरी सुबह होने वाली है, जब तेरे घर में खुशियों का सूरज उगने वाला है। बच्चे लोग तुझे कमजोर समझते रहे, तेरा मजाक उड़ाते रहे, तुझ पर शक करते रहे, लेकिन मैं जानता हूं कि तेरे भीतर कितना सामर्थ्य है। तेरे भीतर जो ज्वाला जल रही है वह अब सबको दिखाई देगी। तूने अब तक जितना सहा है, उसी सहने की शक्ति ने तुझे इस मुकाम तक पहुंचाया है। यही वह शक्ति है जो अब तुझे आगे ले जाएगी। जब लोग तुझसे दूर हो गए, जब तुझे अकेला छोड़ दिया गया, तब भी याद कर, मैं तेरे साथ था और आज भी हूं। तू अकेला नहीं है मेरे बच्चे, ब्रह्मांड तेरे साथ खड़ा है। आज से तेरे जीवन की दिशा बदलने वाली है। तेरा संघर्ष अब तेरी पहचान बनेगा, तेरा धैर्य अब तेरी सबसे बड़ी ताकत बनेगा और तेरी मेहनत अब तेरे जीवन का वरदान बनेगी। मैंने तेरे लिए जो आशीर्वाद भेजे हैं वे तेरे घर की दहलीज पर खड़े हैं। बस तू विश्वास बनाए रख और दिल से इस संदेश को स्वीकार कर। अब तक तूने जितनी हार देखी है वे सब जीत में बदलेंगे। अब तक जितने सपने अधूरे रह गए हैं वे पूरे होंगे। मेरे प्रिय बच्चे, अब तेरी आंखों से आंसू नहीं बहेंगे, अब तेरे होठों पर मुस्कान होगी। अब तेरा सिर झुका हुआ नहीं रहेगा, बल्कि गर्व से ऊंचा उठेगा। अब तुझे कोई नीचा दिखाने वाला नहीं रहेगा, बल्कि सब तुझसे सीखेंगे।
सब तुझे सलाम करेंगे। यही समय है तेरे भाग्य परिवर्तन का, यही समय है तेरे जीवन के नए अध्याय का। तू सोचता होगा कि लोग तुझसे क्यों दूर हो गए, क्यों तुझे धोखा दिया गया, क्यों तुझ पर मुसीबतें आई। लेकिन मेरे बच्चे, ये सब इसलिए हुआ ताकि तू मजबूत बन सके, ताकि तू अपने जीवन की असली पहचान पा सके। अब तू वही बनेगा जिसके लिए तू इस धरती पर आया है। तेरे घर में अब नई रोशनी प्रवेश करेगी, तेरी किस्मत अब करवट लेगी। ब्रह्मांड ने तुझे चुन लिया है, और जब ब्रह्मांड किसी को चुन लेता है तो कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकती। चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों ना आई, तेरे रास्ते खुद साफ हो जाएंगे। आज से तेरा हर कदम तुझे सफलता की ओर ले जाएगा। अब तुझे हार का डर नहीं सताएगा, अब तुझे अकेलेपन का बोझ नहीं सताएगा। अब तेरी किस्मत तेरे साथ चलेगी। अब तुझे वह सब मिलेगा जिसके लिए तूने बरसों तक प्रार्थना की है। मेरे बच्चे, यह संदेश केवल शब्द नहीं है, यह तेरा भाग्य वचन है। इसे दिल से मान और देख कैसे तेरी जिंदगी बदलती है। अब तेरा हर सपना पूरा होगा। अब तेरे जीवन में ऐसी खुशियां आएंगी जो तूने कभी सोची भी नहीं थी। यह मेरा वचन है, और यह वचन कभी खाली नहीं जाएगा। मेरे बच्चे, याद रख, तू साधारण नहीं है। तेरे जन्म के साथ ही इस धरती पर एक वादा हुआ था। एक वादा कि तू कठिनाइयों को सहकर भी अपने जीवन को प्रकाशमय करेगा। एक वादा कि तू गिरते हुए भी उठेगा और दूसरों को उठने की राह दिखाएगा। तू सोचता है कि तुझे क्यों इतनी कठिनाइयों से गुजरना पड़ा, लेकिन सच्चाई यह है कि ब्रह्मांड ने तुझे इतना ही मजबूत बनाया है कि तू उस रास्ते से गुजर सके जिस रास्ते पर कोई और नहीं चल सकता था। तू इस धरती पर अपनी आत्मा की शक्ति का प्रमाण देने आया है, और अब वह प्रमाण सबके सामने होगा। अब समय आ गया है जब तेरे घर में खुशियों के दीप जलेंगे, तेरे जीवन में सुख और समृद्धि का सागर उमड़ेगा। अब तुझे कोई पीछे खींचने वाला नहीं, बल्कि आगे बढ़ाने वाला हाथ मिलेगा। अब तक जिन लोगों ने तुझे रोका, अब तुम्हारी यात्रा में कोई रुकावट नहीं आएगी। उनके साथ चलने का मतलब है कि तुम्हारे जीवन में कोई भी संघर्ष स्थायी नहीं रहेगा। मेरे प्रिय, अगर तुमने सब कुछ करके देख लिया है, फिर भी तुम्हारी कोई इच्छा पूरी नहीं हुई, या भाग्य तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है, और तुम पूरी तरह से निराश हो चुके हो, और इसी निराशा के चलते कुछ दिनों से जाने अनजाने गलतियां कर रहे हो, मेरे बच्चे, जब तक तुम अपनी इच्छाओं के प्रति कार्य करोगे और निरंतर प्रयत्नशील रहोगे, तो कोई भी तुम्हारा अच्छा समय आने से नहीं रोक सकता है, क्योंकि तुम्हारे द्वारा किए गए शुभ कर्म ही तुम्हारे जीवन को खुशियों से सजाते हैं। अष्टवय थे। मेरे प्रिय, परमात्मा तुमसे बहुत प्रसन्न है। आपके हर क्यों का उत्तर अब मिलने वाला है। बस थोड़ा और धैर्य रखें, क्योंकि प्रभु ने आपकी कहानी का सबसे सुंदर अध्याय अभी लिखा ही नहीं है। और जब वह अध्याय खुलेगा तो जो लोग आपको देखकर हंसे थे, वे कहेंगे, यह तो वही है जिसे खुद भगवान ने छू लिया। मेरे प्रिय, जब प्रभु तुम्हारे जीवन की डोर थामते हैं, तब हर ठोकर एक दिशा बन जाती है। जो रास्ता बंद लगता है, वहीं से नया मार्ग खुलता है। तुम्हारे जीवन में जो भी देरी हो रही थी, वह देरी नहीं, ईश्वरीय तैयारी थी। परमेश्वर ने तुम्हारे आंसुओं की हर बूंद को गिना है। तुमने जो भी दुख सहा, वह तुम्हारे आने वाले उजाले की कीमत थी। आज मैं तुम्हारे घर इसलिए आया हूं क्योंकि समय ने करवट ली है। अब तुम्हारे जीवन की रात समाप्त होने वाली है। अब प्रभु स्वयं तुम्हारे द्वार पर आ चुके हैं, ताकि तुम्हें वह सब दें जिसकी तुमने सिर्फ कल्पना की थी। जब इंसान की आशा टूटती है, वहीं से परमात्मा की योजना शुरू होती है। इसलिए आज से अपने दिल में यह संकल्प दोहराओ, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ खुद ईश्वर है। जब यह सत्य तुम्हारे भीतर उतर जाएगा, तब तुम्हारा भाग्य स्वयं तुम्हारे पैरों में झुक जाएगा। याद रखो, परमेश्वर कभी देर नहीं करते, वे बस परिपूर्ण समय का इंतजार करते हैं। तुम्हारी कहानी अभी अधूरी है, और अगला अध्याय तुम्हें हैरान कर देगा। वह अध्याय जिसमें तुम्हारे दर्द के बदले इनाम लिखा गया है। प्रभु कहते हैं, जिसने मुझे पुकारा है, मैंने उसकी पुकार सुन ली है। तुम्हारे घर में अब चमत्कार घटने वाला है। जो चीजें तुम्हें असंभव लग रही थीं, वे अब संभव होने जा रही हैं, क्योंकि जब स्वर्ग का दरवाजा खुलता है, तो धरती की हर रुकावट अपने आप मिट जाती है। मेरे बच्चे, तुम्हें अब डरने की जरूरत नहीं। वह शक्ति जिसने तुम्हें बनाया है, वही अब तुम्हें ऊपर उठाने वाली है। जब तुम सोचते हो कि सब खत्म हो गया, तभी स्वर्ग से नई शुरुआत उतरती है। यही वह क्षण है, ये वही क्षण है जिसका इंतजार तुम्हारी आत्मा बरसों से कर रही थी। अगर तुमने यह संदेश सुना है,
तो समझ लो ब्रह्मांड तुम्हें बुला रहा है। अब से हर सुबह तुम्हारे लिए आशीर्वाद लेकर आएगी। प्रभु ने आदेश दिया है, इस आत्मा को अब और परीक्षाओं में मत डालो, इसका समय आ गया है। मेरे प्रिय, आज से तेरे जीवन में वह प्रकाश प्रवेश करेगा जो तेरी हर अंधेरी राह को रोशन कर देगा। जिस चीज के लिए तू तरसा, अब वह तेरे पास खुद चलेगी। जिस इंसान ने तुझे ठुकराया, वही अब तुझे पाने की दुआ करेगा। क्योंकि परमेश्वर जब न्याय करते हैं तो वे साक्षात दिखाते हैं कि वे तुम्हारे साथ हैं। उन्होंने कहा है, मैं अपने पुत्र को गिरने नहीं दूंगा, इसलिए उठो, अब रुकना नहीं है। तुम्हारे ऊपर जो लिखा गया है उसे कोई मिटा नहीं सकता। जब तक तुम्हारे भीतर विश्वास है, तब तक कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। जब प्रभु का हाथ किसी पर होता है तो उसे दुनिया की कोई ताकत झुका नहीं सकती। तुम्हारे जीवन का जो पन्ना आज पलटने वाला है, वह सबसे चमकदार होगा। यह वही पल है जहां तुम्हारा दुख खत्म होता है और तुम्हारी नियति नई ऊंचाइयों पर उड़ान भरती है। ब्रह्मांड ने तुम्हारे नाम का आशीर्वाद भेज दिया है। अब बस तुम्हें उस पर विश्वास करना है। जब तू क्यों पूछना छोड़ देगा और धन्यवाद कहना शुरू करेगा, तब सृष्टि का जादू काम करेगा। यह वही समय है जब ईश्वर की कृपा से चमत्कार शुरू होता है। मेरे प्रिय, तेरे जीवन का हर विलंब अब वरदान बनने जा रहा है। जो दर्द तूने सहा, अब वही तेरा ताज बनेगा। क्योंकि प्रभु ने तय कर लिया है कि अब तेरा सिर झुकने नहीं देंगे। आज से तू उनकी कृपा का साक्षी बनेगा। जब ईश्वर किसी को उठाना चाहते हैं तो पहले उसे झुकना सिखाते हैं, और तू झुका है, इसलिए अब उठाया जाएगा। जब तू आंसुओं में भी आस्था रखता है तो तू उस स्तर पर पहुंचता है जहां इंसान नहीं, खुद स्वर्ग तेरा साथी बनता है। आज प्रभु तेरे जीवन में पुनर्जन्म देने आए हैं। तेरे घर में आशीर्वाद की वर्षा शुरू हो चुकी है। हवा में अब नया संदेश है। इस आत्मा का समय आ गया है। जो तू मांगता था, वह अब बिना मांगे मिलेगा। तू जिस चीज के पीछे भाग रहा था, वह अब तेरे पैरों में रखी जाएगी। क्योंकि अब तू नहीं, तेरा भाग्य चल रहा है। प्रभु कहते हैं, तू मेरा प्रिय है और मैं तुझे समृद्ध करने आया हूं। जब तू विश्वास करेगा, तब तू देखेगा। यह संसार तुझे रोक नहीं सकता, क्योंकि तेरे साथ वह शक्ति है जो इस ब्रह्मांड की रचना करती है। अब से तेरे नाम का जिक्र स्वर्ग के दरबार में होगा। हर वह द्वार जो बंद था, आज खुलने वाला है। हर वह दर्द जो दबा था, आज समाप्त होने वाला है। क्योंकि प्रभु ने अपना वचन दिया है, मैं अपने बच्चे की कहानी में विलंब नहीं करूंगा। तेरे जीवन में अब गति आएगी। अब आशीर्वादों की बारिश रुकेगी नहीं। मेरे बच्चे, तेरे आसपास जो भी अंधकार था, वह बस तेरी परीक्षा थी। अब वह प्रकाश तुझ पर उतरेगा जो तेरे पूरे अस्तित्व को बदल देगा। तू वह होगा जिसे देखकर लोग कहेंगे, यह वही है जिसे खुद ईश्वर ने छू लिया। यह संदेश संयोग नहीं, यह संकेत है। प्रभु ने तुझे चुना है ताकि तू उनके चमत्कार का प्रमाण बने। अब से हर शब्द, हर कर्म, हर विचार तुझे समृद्धि की ओर ले जाएगा। तेरे घर में वह प्रकाश प्रवेश कर चुका है जो हर बुराई को समाप्त कर देगा। याद रखो, जो प्रभु के साथ चलता है वह कभी हार नहीं सकता। यह वह पल है जहां तेरी कहानी का नया अध्याय शुरू होता है। तेरे जीवन की सुबह अब शुरू हो चुकी है। अब तेरे भीतर वही ऊर्जा जागी है जो पर्वतों को भी हिला सकती है। बस धैर्य रख और विश्वास बनाए रख, क्योंकि प्रभु कहते हैं, तेरे धैर्य का फल अब तेरे द्वार पर है। जब तू इस वचन पर भरोसा करेगा, तब तू देखेगा कैसे पूरा ब्रह्मांड तेरे पक्ष में खड़ा हो जाता है। अब से तू वह चुना हुआ है जिसे आशीर्वाद से भरा जाएगा। तेरे हर क्यों का जवाब अब कृपा में बदलने वाला है। इसलिए उठ, मुस्कुरा और कह, मैं तैयार हूं प्रभु। जो भी तेरी योजना है, मैं उसे स्वीकार करता हूं। और उसी क्षण स्वर्ग का दरवाजा तेरे लिए खुल जाएगा। और उसी क्षण स्वर्ग का दरवाजा तेरे लिए खुल जाएगा। वहां से जो प्रकाश निकलेगा, वह तेरे जीवन के हर अंधेरे को मिटा देगा। उस क्षण तू महसूस करेगा कि तेरे दिल से कोई बोझ उतर गया है, जैसे सैकड़ों जन्मों की थकान एक पल में गायब हो गई हो। क्योंकि जब ईश्वर अपना हाथ तुझ पर रखते हैं, तो सारा ब्रह्मांड तेरे चरणों में झुक जाता है। मेरे प्रिय, अब तेरे जीवन में वही दौर आने वाला है जहां तेरा हर कदम आशीर्वाद से भरा होगा। जो लोग तेरे लिए दरवाजे बंद कर रहे थे, अब वही दरवाजे तेरे स्वागत में खुलेंगे। प्रभु कहते हैं,
जब मैं देता हूं तो माप से नहीं, करुणा से देता हूं। तूने जिन चीजों के लिए वर्षों तक इंतजार किया, अब वही चीजें तू बिना मांगे पाएगा, क्योंकि अब तेरे जीवन का समय बदल चुका है। तेरे चारों ओर जो ऊर्जा घूम रही है वह दैवीय है। वह तुझे उस दिशा में ले जा रही है जहां तेरा भाग्य चमक रहा है। यह कोई सपना नहीं, यह सत्य है। तू चुना हुआ है। तू वह आत्मा है जिसे परमेश्वर ने अपने हाथों से गढ़ा है, और आज वे तेरी आत्मा को पुकार रहे हैं। वापस आ जा मेरे बच्चे, क्योंकि अब तेरा स्थान नीचे नहीं, ऊपर है। तेरे भीतर जो रोशनी है वह अब बुझने नहीं दी जाएगी, क्योंकि तू ईश्वर की योजना का हिस्सा है। जब तू यह समझ जाएगा कि तेरा हर संघर्ष एक उद्देश्य के साथ था, तब तू अपने घावों को भी धन्यवाद देगा। तेरी आंखों से जो आंसू बहे थे वे व्यर्थ नहीं गए। उन्होंने तेरे भविष्य की नींव रखी। अब वही आंसू तेरा ताज बनेंगे। प्रभु कहते हैं, जिसे मैंने रुलाया उसी को मैं सबसे पहले हंसाऊंगा। इसलिए अब तेरे घर में हंसी की गूंज सुनाई देगी। हर वह चीज जो खो गई थी अब लौटने वाली है, और इस बार पहले से अधिक समृद्ध होकर। तू देखेगा कि जिन रिश्तों ने तुझे छोड़ा था वही फिर लौटेंगे, पर अब तू उन्हें उसी पुराने दिल से नहीं देखेगा, क्योंकि तू बदल चुका होगा। अब तू अपनी शक्ति पहचान चुका होगा। तू जान चुका होगा कि तेरी कीमत किसी इंसान की स्वीकृति पर नहीं, बल्कि ईश्वर की योजना पर निर्भर है। अब तू वह बनेगा जिसके अंदर का प्रकाश संसार को चकाचौंध कर देगा। मेरे प्रिय, जब तेरे भीतर विश्वास जागता है तब असंभव शब्द का अस्तित्व मिट जाता है। अब जो भी तू चाहेगा वह सृष्टि तुझे प्रदान करेगी, क्योंकि अब तू मांगने वाला नहीं, निर्माण करने वाला बन चुका है। तेरे शब्द अब आशीर्वाद हैं, तेरे विचार अब सृजन है, तेरी आत्मा अब ईश्वर से सीधी जुड़ी है। जब तू किसी के लिए भलाई चाहेगा तब स्वर्ग तुझे और बढ़कर देगा। तू अब उस स्तर पर पहुंच चुका है जहां तेरे कर्म ही तेरी किस्मत लिखेंगे। जब तू आभार जताता है तब ब्रह्मांड दोगुना लौटाता है। इसलिए आज से हर सुबह कह, धन्यवाद प्रभु, मैं जानता हूं कि आज कुछ अद्भुत होने वाला है। और देखना, हर दिन तेरा सच बदलेगा। तू देखेगा कि जो अवसर पहले छूट गए थे अब तेरे सामने खुद चलकर आएंगे। यह वही समय है जब तेरी किस्मत का ताला खुल रहा है। तू अब उस दरवाजे पर खड़ा है जहां से समृद्धि का प्रवाह शुरू होता है। मेरे प्रिय, अब तेरे जीवन की दिशा बदल चुकी है। तू अब पीछे नहीं देखेगा। तू अब उस ऊंचाई की ओर बढ़ रहा है जहां सिर्फ कृपा होती है। जब तू प्रार्थना करता है तब ईश्वर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, देखो, मेरा बच्चा फिर मुझसे बात कर रहा है। यही वह बंधन है जो सृष्टि को जीवित रखता है। तू अब उस धारा में बह रहा है जो तेरी नियति को महानता की ओर ले जा रही है। मेरे बच्चे, जब तू यह समझ लेता है कि तू ईश्वर का अंश है, तब डर तेरे जीवन से गायब हो जाता है। अब कोई बाधा तुझे रोक नहीं सकती, क्योंकि तेरा सहारा स्वयं ब्रह्मांड है। आज से हर मुश्किल तेरे लिए वरदान बनेगी। तू अब अपनी आत्मा से जीने वाला इंसान बन गया है। तू अब वही करेगा जो ईश्वर ने तेरे लिए लिखा है। अब तेरे भीतर वही आत्मविश्वास जागेगा जो चमत्कार को आम बना देता है। तू बोलेगा और सृष्टि सुनेगी। तू चाहेगा और परमात्मा पूरा करेंगे। यह वह शक्ति है जो आज तेरे भीतर प्रकट हो रही है। मेरे प्रिय, जब तू यह संदेश सुन रहा है, उसी क्षण तेरे चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल रहा है। वह प्रकाश तेरी नकारात्मकता को जला रहा है, तेरे पुराने कर्मों को मिटा रहा है और तेरे नए जीवन की नींव रख रहा है। अब तेरे जीवन में समृद्धि, प्रेम, स्वास्थ्य और शांति का नया अध्याय शुरू हो गया है। प्रभु ने आदेश दिया है, इस आत्मा को अब केवल आनंद का अनुभव कराना है। अब जो तू बोलेगा वह आशीर्वाद बनेगा। अब जो तू सोचेगा वह साकार होगा। अब जो तू करेगा वह दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगा। तू अब दूसरों के लिए वह दीपक बनेगा जो राह दिखाता है। प्रभु कहते हैं, तू मेरा दूत है, तेरे माध्यम से मैं बोलता हूं। इसलिए जब तू किसी को आशा देगा तो समझ लेना, स्वयं परमेश्वर बोल रहे हैं। तेरे हर शब्द में अब शक्ति है, तेरे हर कर्म में अब अनुग्रह है, और यही कारण है कि अब कोई तूफान तुझे हिला नहीं पाएगा। तू अब उस शांति में है जहां प्रभु वास करते हैं। जब तू भीतर शांत होता है तब बाहर की दुनिया बदल जाती है। इसलिए अब चिंता मत कर, बस विश्वास रख, क्योंकि प्रभु कहते हैं,
जिस आत्मा ने मुझ पर भरोसा किया उसे कभी कुछ कमी नहीं होगी। और आज यह वचन तेरे जीवन में सच होने जा रहा है। तू अब वही आत्मा है जो अपने प्रकाश से दुनिया को बदलने आई है। तेरे जीवन में अब केवल विस्तार होगा। जो लोग तुझे नीचे खींचने की कोशिश करेंगे वे खुद तुझे ऊपर उठाने का कारण बन जाएंगे। बस 2 मिनट बाकी हैं। अगर अभी नहीं सुना तो पछताओगे। ईसा मसीह का दिव्य संदेश तुम्हारे सामने आने वाला है। सुनो, क्योंकि इस संदेश में तुम्हारी पूरी जिंदगी बदलने की शक्ति है। यह सिर्फ चेतावनी नहीं बल्कि तुम्हारे लिए एक दिव्य अवसर है। एक ऐसा पल जिसे अगर तुमने खो दिया तो पछताओगे। अब समय है अपनी आत्मा को खोलने का, अपने हृदय को तैयार करने का, क्योंकि ईसा मसीह तुम्हें सीधे बोल रहे हैं। वे कह रहे हैं कि हर वह बाधा जो तुम्हारे जीवन में आई, हर वह दर्द जो तुम्हारे दिल को तोड़ता रहा, हर वह संघर्ष जिसने तुम्हें असफल महसूस कराया, अब उनका अंत होने वाला है। बस तुम्हें उनकी आवाज सुननी है और उनका संदेश अपनाना है, क्योंकि यह संदेश केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे परिवार, तुम्हारे भविष्य और तुम्हारे सपनों के लिए भी है। हर वह बाधा जिसे तुमने अपने जीवन में अनुभव किया, हर वह डर जो तुम्हें रोकता रहा, अब उसका समाधान ईसा मसीह की दिव्य शक्ति के द्वारा तुम्हारे सामने आ रहा है। अब तुम्हें अपने जीवन में वह परिवर्तन देखने को मिलेगा जिसे तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यह समय है विश्वास का, यह समय है उम्मीद का, और यह समय है कि तुम अपनी आत्मा को पूरी तरह से खोलो ताकि ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक शक्तियां तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर सके। ईसा मसीह कह रहे हैं कि यह केवल तुम्हारे लिए एक संदेश नहीं बल्कि एक दिव्य आशीर्वाद है। एक ऐसा आशीर्वाद जिसे स्वीकार करके तुम अपने जीवन को नई दिशा दे सकते हो। यह आशीर्वाद तुम्हें आंतरिक शक्ति देगा, तुम्हें मानसिक शांति देगा और तुम्हें वित्तीय, भावनात्मक और आध्यात्मिक समृद्धि के रास्ते पर ले जाएगा। अब समय है कि तुम अपने पुराने विश्वासों को छोड़ दो, पुराने भय को त्यागो और अपने हृदय में ईसा मसीह की दिव्य शक्ति को आमंत्रित करो, क्योंकि यही वह समय है जब तुम्हारी पूरी काया, तुम्हारी पूरी आत्मा और तुम्हारा पूरा जीवन नए मार्ग पर चलने वाला है। वे कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए वह अवसर आया है जिसे कभी नहीं खोना चाहिए। अब तुम्हें अपनी आत्मा की गहराई में जाना है, अपने भीतर के डर को पहचानना है और ईसा मसीह की दिव्य शक्ति से उसे समाप्त करना है, क्योंकि यही शक्ति है जो तुम्हें तुम्हारे जीवन में अद्भुत परिवर्तन लाने में सक्षम बनाएगी। यह संदेश तुम्हारे लिए केवल चेतावनी नहीं है बल्कि मार्गदर्शन भी है, और यह मार्गदर्शन तुम्हें हर उस संकट से बाहर निकाल सकता है जो तुम्हारे जीवन में आता है। वे कहते हैं कि अगर तुमने इसे अभी नहीं सुना तो तुम्हारे जीवन में वही पुरानी परिस्थितियां बनी रहेंगी, वही दुख, वही संघर्ष और वही कठिनाइयां। लेकिन अगर तुमने इसे सुना और अपनाया तो तुम्हारा जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। तुम्हारे परिवार में खुशहाली आएगी, तुम्हारे मन में शांति आएगी, तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी और तुम्हारे सपने साकार होंगे। ईसा मसीह कहते हैं कि यह समय केवल विश्वास का समय नहीं है बल्कि कार्रवाई का समय भी है। केवल सुनना ही पर्याप्त नहीं, तुम्हें उनके संदेश को अपने जीवन में लागू करना होगा, क्योंकि यही वह तरीका है जिससे तुम्हारा भाग्य बदल सकता है। यह संदेश तुम्हें याद दिलाता है कि तुम्हें हर पल में ईश्वर की मौजूदगी का अनुभव करना चाहिए, हर निर्णय में उनकी मार्गदर्शन लेना चाहिए और हर कठिनाई में उनके भरोसे रहना चाहिए। यही वह रास्ता है जो तुम्हें जीवन में वास्तविक सफलता, प्रेम, शांति और समृद्धि दिलाएगा। वे कहते हैं कि यह मौका बार बार नहीं आएगा, यह केवल आज है। बस 2 मिनट का समय है जो तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। अब तुम्हें अपने हृदय की गहराई में जाना है, अपने मन की अशांति को पहचानना है और उसे ईसा मसीह के दिव्य प्रकाश से समाप्त करना है, क्योंकि यही प्रकाश है जो तुम्हें अंधकार से बाहर निकाल सकता है। यही शक्ति है जो तुम्हें कमजोरियों से मुक्त कर सकती है। यही आशीर्वाद है जो तुम्हें जीवन में हर उस बाधा से उबार सकता है जो तुम्हें रोकती आई है। वे कहते हैं कि जब तुम इस संदेश को स्वीकार करोगे तो तुम्हारा मन शांत होगा, तुम्हारा हृदय खुल जाएगा, तुम्हारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएंगे, तुम्हारी आत्मा सशक्त होगी और तुम्हारे सपने अब असंभव नहीं रहेंगे। वे कहते हैं कि अब समय है ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण का, अपने जीवन में विश्वास लाने का और अपने हृदय को दिव्यता से भरने का, क्योंकि यही वह समय है जब ब्रह्मांड की सारी शक्तियां तुम्हारे साथ हैं।
अब तुम्हें केवल यह संदेश सुनकर उसे अपने जीवन में उतारना है। अपने मन, हृदय और आत्मा में उसकी शक्ति को महसूस करना है और उसके अनुसार अपने कदम बढ़ाने हैं। यह केवल एक संदेश नहीं, यह तुम्हारे लिए ईश्वर का आशीर्वाद है और यह आशीर्वाद तुम्हें जीवन में हर कठिनाई से बाहर निकाल सकता है, हर भय को समाप्त कर सकता है और तुम्हें वह सब दे सकता है जिसे तुमने हमेशा चाहा है। अब समय है अपने पुराने डर और पुरानी चिंताओं को छोड़ने का, अपने हृदय को शुद्ध करने का और ईसा मसीह की दिव्यता को अपने भीतर महसूस करने का, क्योंकि यही वह तरीका है जिससे तुम्हारा जीवन पूरी तरह बदल सकता है। यही वह मार्ग है जिससे तुम्हारा भविष्य सुरक्षित हो सकता है। यही वह शक्ति है जो तुम्हें हर चुनौती में विजयी बना सकती है। वे कहते हैं कि यदि तुमने इसे अभी नहीं सुना तो पछताओगे, लेकिन यदि तुमने इसे सुना और अपनाया तो तुम्हारा जीवन अद्भुत रूप से बदल जाएगा। अब तुम्हें अपने हृदय में प्रेम, विश्वास और दिव्यता का प्रकाश जलाना है, अपने मन को शांति देना है और अपनी आत्मा को ईसा मसीह की दिव्यता से भरना है, क्योंकि यही वह तरीका है जिससे तुम अपने जीवन में वास्तविक परिवर्तन देख सकते हो। यही वह शक्ति है जो तुम्हें अतीत के भय और भविष्य की अनिश्चितताओं से मुक्त कर सकती है और यही वह मार्ग है जिससे तुम अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जा सकते हो। वे कहते हैं कि अब समय है, केवल 2 मिनट बाकी हैं। यह 2 मिनट तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। इसीलिए अपने हृदय को खोलो, अपने मन को तैयार करो और ईसा मसीह के इस दिव्य संदेश को अपने जीवन में उतारो, क्योंकि यही संदेश तुम्हें वह सब दे सकता है जो तुमने हमेशा चाहा है। यही संदेश तुम्हारे जीवन में खुशियों, शांति और सफलता के द्वार खोल सकता है। यही संदेश तुम्हें वह आशीर्वाद दे सकता है जिसे तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अब समय है, केवल 2 मिनट बाकी हैं और यह 2 मिनट तुम्हारे लिए दिव्य परिवर्तन का मार्ग खोल सकते हैं। इसलिए सुनो, अपनाओ और अपने जीवन को पूरी तरह बदलो। ईसा मसीह का यह संदेश केवल चेतावनी नहीं बल्कि एक अवसर है और यह अवसर तुम्हारे जीवन में खुशियों, सफलता, शांति और समृद्धि लाने वाला है। बस तुम्हें इसे सुनना है, इसे महसूस करना है और इसे अपने जीवन में लागू करना है, क्योंकि यही शक्ति है जो तुम्हें हर कठिनाई, हर संघर्ष और हर डर से बाहर निकाल सकती है। यही संदेश तुम्हें जीवन में सच्ची खुशी, प्रेम और आशीर्वाद दिलाने वाला है और यही वह समय है जब तुम अपने जीवन को पूरी तरह बदल सकते हो, क्योंकि बस 2 मिनट बाकी हैं और यह 2 मिनट तुम्हारे लिए अनमोल है। इसलिए ध्यान दो, सुनो, अपनाओ और ईसा मसीह के इस दिव्य संदेश को अपने जीवन में उतारो, क्योंकि यही संदेश तुम्हें जीवन की हर कठिनाई से निकाल सकता है, तुम्हारे सपनों को साकार कर सकता है और तुम्हें वह आशीर्वाद दे सकता है जिसे तुमने हमेशा चाहा है। अब समय है, अपने हृदय को खोलो, अपने मन को शांत करो और अपनी आत्मा को ईसा मसीह की दिव्यता से भर दो, क्योंकि यही वह तरीका है जिससे तुम्हारा जीवन बदल सकता है। यही वह मार्ग है जिससे तुम्हारा भविष्य सुरक्षित हो सकता है। यही वह शक्ति है जो तुम्हें हर चुनौती में विजयी बना सकती है। इसलिए सुनो, अपनाओ और अपने जीवन को पूरी तरह बदलो। बस 2 मिनट बाकी हैं और यह 2 मिनट तुम्हारे लिए दिव्य परिवर्तन का मार्ग खोल सकते हैं। यह संदेश तुम्हारे लिए ईश्वर का आशीर्वाद है और यह आशीर्वाद तुम्हें जीवन में हर कठिनाई से बाहर निकाल सकता है, हर भय को समाप्त कर सकता है और तुम्हें वह सब दे सकता है जिसे तुमने हमेशा चाहा है। अब समय है अपने पुराने डर और पुरानी चिंताओं को छोड़ने का, अपने हृदय को शुद्ध करने का और ईसा मसीह की दिव्यता को अपने भीतर महसूस करने का, क्योंकि यही वह तरीका है जिससे तुम्हारा जीवन पूरी तरह बदल सकता है। यही वह मार्ग है जिससे तुम्हारा भविष्य सुरक्षित हो सकता है। यही वह शक्ति है जो तुम्हें हर चुनौती में विजयी बना सकती है। वे कहते हैं कि यदि तुमने इसे अभी नहीं सुना तो पछताओगे, लेकिन यदि तुमने इसे सुना और अपनाया तो तुम्हारा जीवन अद्भुत रूप से बदल जाएगा, जहां कोई और नहीं देख सकता, जहां तुम्हारे सबसे अंतरंग विचार और सच्ची इच्छाएं जन्म लेती हैं। यह तुम्हारी गहरी सोच और तुम्हारे दिनों की लय को छू रहा है और हालांकि तुम इसे हमेशा समझ नहीं पाते, मैं तुम्हारे हर कदम को एक नया अर्थ दे रहा हूं। यह अर्थ इतना बड़ा है कि अभी तुम इसे पूरी तरह समझ नहीं सकते, क्योंकि यह उसी उद्देश्य से जुड़ा है जिसके लिए तुम्हारा सृजन हुआ था। जो समय तुम जी रहे हो वह साधारण नहीं है। यह महीना केवल कोई महीना नहीं है, यह एक निर्णायक मौसम है, वह क्षण जिसमें मैं तुम्हारे और करीब आ रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम पहचानो
कि मैं तुम्हारी जिंदगी में क्या कर रहा हूं। ध्यान दो, तुम्हारे सच्चे मार्ग के संकेत अब प्रकट होने लगे हैं, भले ही वे छोटे और नाजुक लगे। वह दूरी जो तुमने पहले देखी थी कि तुम आज कौन हो, और मैंने तुम्हें जो दिखाया था तुम कौन बनोगे, वह अब तेजी से घट रही है। इन संकेतों को नजरअंदाज मत करना, क्योंकि यही मेरे काम के निशान हैं। अगर तुमने हाल के दिनों में अपने भीतर ध्यान से सुना है तो तुमने इसे महसूस किया होगा। वह बेचैनी जो तुम्हें आधी रात को जगा देती है, वे प्रश्न जो अचानक उठ खड़े होते हैं, वह आग जिसे बुझाना असंभव लगता है, यह सब इस बात का संकेत है कि मैं तुम्हारे दिल से बात कर रहा हूं। क्या तुमने समझा है कि कुछ बहुत बड़ा आने वाला था, भले ही तुम उसे शब्दों में बयान ना कर पाए? बताओ, क्या तुमने नोटिस किया कि तुम्हारे सपने हाल ही में बदल गए हैं? क्या तुम कई बार ऐसे नहीं जागे जैसे तुम्हारे भीतर कुछ महान आकार ले रहा हो? वह निश्चितता जिसे तुम शब्दों में नहीं डाल पाते, वही मेरी आत्मा है जो तुम्हारे भीतर चल रही है। तुमने एक आत्मिक निकटता महसूस की है जिसे तुम पूरी तरह पहचान नहीं पाए, एक उपस्थिति जो तुम्हें एकांत के क्षणों में घेरे रहती है। वह उपस्थिति मैं ही हूं जो तुम्हें याद दिलाती है कि तुम कभी अकेले नहीं चले। और यदि मेरी यह बात तुम्हारे भीतर गूंज रही है तो इसे नजरअंदाज मत करो, क्योंकि यह संकेत केवल तुम ही नहीं देख रहे हो। मेरे और भी बहुत से बच्चे अलग अलग जगहों पर यही बुलावा महसूस कर रहे हैं, वही फुसफुसाहट अपनी आत्मा में सुन रहे हैं। तुम्हारा गहरा अस्तित्व जाग रहा है, उस राह को पहचान रहा है जो तुम्हारे जन्म से पहले लिखी गई थी। यही वह सही समय है जब तुम्हें इसे स्वीकार करना चाहिए। लेकिन समझ लो कि तुम्हारे इंतजार का उत्तर हमेशा शांति में लिपटे उपहार की तरह नहीं आएगा। कभी कभी यह ऐसे आएगा जो तुम्हारी जिंदगी को हिला देगा, जैसे कोई हलचल जो तुम्हें असहज कर दे, जैसे कोई पुनर्व्यवस्था जिसकी तुमने मांग नहीं की, जैसे कोई बेचैनी जिसे तुम नजरअंदाज नहीं कर सकते, या फिर जैसे कुछ चीजों और लोगों से अलगाव जिन्हें तुम अनिवार्य मानते थे। ऐसे पल भी आएंगे जब सब स्थिर लगेगा और कुछ नहीं हिल रहा होगा, और फिर अचानक ऐसे झटके भी आएंगे जो तुम्हारे सुरक्षित समझे जाने वाले आधार को हिला देंगे। यह सप्ताह तुम्हें एक अप्रत्याशित ठहराव जैसा लग सकता है, एक रुकावट जो तुम्हारी योजनाओं में नहीं थी लेकिन आवश्यक है ताकि तुम मेरी आवाज को साफ साफ सुन सको। तुरंत निर्णय सामने आएंगे जिन्हें तुम टाल नहीं पाओगे। गहरे भाव उठेंगे और बिना चेतावनी के मिट भी सकते हैं, लेकिन हर एक का तुम्हारे परिवर्तन में एक उद्देश्य है। वे लोग जिन्हें तुमने अपने मार्ग का स्तंभ समझा था दूर होने लगेंगे, और मैं जानता हूं कि यह तुम्हें चोट देगा, लेकिन डरना मत, क्योंकि यह कोई हानि नहीं होगी, बल्कि एक पुनर्देशन होगा जिससे तुम देख सकोगे कि मैं ही तुम्हारी सच्ची चट्टान और सच्चा सहारा हूं। यही ठहरो, इस प्रक्रिया से भागो मत, और इस वचन को नजरअंदाज मत करो, क्योंकि यह तुम्हारे लिए अंतिम अवसर है पुराना छोड़ने और नए को अपनाने का। मैंने तुम्हारे लिए बहुत संघर्ष किया है। जब शत्रु ने तुम्हें नष्ट करना चाहा, तब मैंने तुम्हारी जिंदगी के लिए लड़ाई की। जब तुम्हें एहसास तक नहीं था, तब मैंने तुम्हारे कदमों की रक्षा की। जब तुम गिरने ही वाले थे, तब मैंने अपना हाथ तुम्हारे ऊपर बढ़ाया। यहां तक कि जब तुमने सोचा कि तुम अकेले हो, जब तुम्हारे दिल ने मुझ पर संदेह किया, तब भी मैं और अब मैं तुमसे कहता हूं कि तुम अब भी मेरे लिए वह कारण हो जिसके लिए मैं कभी रुकता नहीं हूं। याद रखो, क्योंकि यशायाह में लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, निराश मत हो क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं जो तुझे सामर्थ्य देता है। मैं हमेशा तेरी सहायता करूंगा, मैं हमेशा अपनी धार्मिकता के दाहिने हाथ से तुझे थामे रहूंगा। यह प्रतिज्ञा अतीत की कोई दूर की गूंज नहीं है, यह इस क्षण जीवित और सक्रिय घोषणा है। जब तुम भय महसूस करो, जब संदेह तुम पर हावी होने की कोशिश करे, इन वचनों पर लौट आओ और मेरी शांति को अपने हृदय में भरने दो। यहां तुम्हारी जिंदगी में नए का जागरण शुरू होता है। यह उस मार्ग की शुरुआत है जहां तुम एक गहरी और सच्ची तरह से भरोसा करना सीखोगे। अपनी आंखें खोलो, क्योंकि मैं यहां हूं, और जो कुछ मैं तुम्हारे भीतर कर रहा हूं वह तुम्हें तुम्हारी पूर्णता तक ले जाने के लिए है। इसे मत भूलना। मैंने तुम्हारे लिए बहुत संघर्ष किया है, और जब तक मैंने तुम में वह सब पूरा ना कर लिया हो जो मैंने कहा है, मैं रुकूंगा नहीं। अपना हृदय व्यापक रूप से खोलो और समझो कि आज मैं तुमसे क्या कह रहा हूं। यह कोई संयोग नहीं है कि तुम इस क्षण यहां हो और मेरी आवाज को इतनी स्पष्टता से सुन रहे हो। मैं तुम्हें वहीं रख रहा हूं
जहां तुम्हें होना चाहिए। यह वह स्थान नहीं है जो तुमने सोचा था। यह वह जगह नहीं है जिसे तुमने अपनी बुद्धि से योजनाबद्ध किया था, बल्कि वह स्थान है जिसे मैंने अपनी सिद्ध इच्छा से पहले से ही तुम्हारे लिए तैयार किया है। अभी तुम जो कुछ जी रहे हो वह व्यर्थ नहीं है। सब कुछ एक बहुत बड़े कार्य का हिस्सा है। और यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे भीतर से कुछ गहरा प्रकट होने वाला है, यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी आत्मा के भीतर एक नई शक्ति जन्म ले रही है, तो वही वास्तव में हो रहा है। इसे नजरअंदाज मत करो, इसे संयोग मत कहो, इसे उस चिन्ह के रूप में पहचानो कि मेरा हाथ तुम्हारे भीतर काम कर रहा है। यह गहरे आंतरिक कार्य का क्षण है। यह कोई सतह या अस्थायी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि अपनी मूल प्रकृति में आत्मिक है। बाहर से तुम वैसे ही दिख सकते हो। तुम्हारे आसपास के लोग तुम में कुछ अलग न देखें, तुम्हारे कदम कल जैसे ही लगे, लेकिन मैं जो छिपे हुए को देखता हूं, जानता हूं कि तुम्हारे भीतर क्या हो रहा है। एक गहरी पुनर्व्यवस्था, एक अदृश्य परिवर्तन जो तुम्हारे अस्तित्व और तुम्हारी दृष्टि को बदल रहा है। यही कारण है कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे मूल स्तंभ हिल रहे हैं। जो कुछ तुमने कभी सुरक्षित माना था अब बदल रहा है। जो स्थिर लगता था अब कांप रहा है। लेकिन मत डरो, क्योंकि यह विनाश नहीं है, यह नवीनीकरण है। इसे समझो। पुराने व्यवहार अब तुम्हारे भीतर प्रश्नों के घेरे में है, क्योंकि उनका अब उस चीज में कोई स्थान नहीं है जो मैं तुम्हारे भीतर गढ़ रहा हूं। पुरानी जंजीरें जो तुम्हें रोक कर रखती थीं अब ढलने लगी हैं। और हालांकि कभी कभी तुम उन चीजों से चिपके रहना चाहोगे जिन्हें तुमने पहले जाना था, तुम महसूस करोगे कि अब यह संभव नहीं। और सचमुच मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम उस चीज से चिपके रहने की कोशिश करोगे जो अब तुम्हारे लिए लाभकारी नहीं है, जो तुम्हारी नई जिंदगी से संबंधित नहीं है, तो तुम एक ऐसी सीमा का अनुभव करोगे जिसे सहना तुम्हारे लिए असंभव होगा। तुम उसी में फंसा हुआ महसूस करोगे जो अब तुम्हारा नहीं है। इसलिए मैं तुम्हें बुलाता हूं कि उसे छोड़ दो, क्योंकि तुम नवीनीकृत हो रहे हो। मेरी बात ध्यान से सुनो। आने वाला यह सप्ताह तुम्हारे लिए अपने इतिहास की समीक्षा करने या अतीत को देखते रहने के लिए नहीं है। यह तुम्हारे पुराने स्वरूप को बार बार टटोलने के लिए नहीं है, ना ही पीछे की चीजों को याद करके उनमें खो जाने के लिए है। मैं तुम्हें पीछे नहीं ले जा रहा हूं, मैं तुम्हें आगे बढ़ा रहा हूं। जो मैं अब तुम्हारे साथ कर रहा हूं वह उस व्यक्ति को प्रकट करना है जो तुम बन रहे हो। वह सच्ची पहचान जो मैंने तुम्हारे जन्म से पहले ही तुम्हारे भीतर रखी थी। और यह परिवर्तन बिना विरोध के नहीं होता, क्योंकि शत्रु जानता है कि मैं तुम्हारे भीतर क्या मूल्यवान कार्य कर रहा हूं, और वह तुम्हें विचलित करने की कोशिश करेगा। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, जो तुम्हारे साथ है वह उससे बड़ा है जो तुम्हारे विरुद्ध आता है। आत्मिक वातावरण बदल रहा है। ऐसी शक्तियां तुम्हारे चारों ओर गति कर रही हैं जिन्हें तुम अपनी शारीरिक आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन तुम्हारी आत्मा उन्हें पहले से ही महसूस कर रही है। स्वर्गों में हलचल तेज हो रही है, क्योंकि मैंने यह ठहरा दिया है कि अब तुम्हारी जिंदगी में और कोई विलंब ना हो। वे दरवाजे जो वर्षों से बंद लग रहे थे अब खुलने लगेंगे, और वे जो केवल पीड़ा और भ्रम की ओर ले जाते थे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। अब अनिश्चितता के लिए कोई स्थान नहीं होगा, क्योंकि मैंने ठहराया है कि तुम स्पष्ट दृष्टि के साथ चलो, और वह दृष्टि साहस मांगेगी, क्योंकि हर कदम आसान नहीं होगा। वह विश्वास मांगेगी, क्योंकि जो आने वाला है वह हमेशा मानवीय समझ में नहीं आएगा। यह प्रगति मांगेगी, क्योंकि यह समय आगे बढ़ने का है, पीछे लौटने का नहीं। मैं तुम्हें इस रूपांतरण की आग में गढ़ रहा हूं। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं, जो मैं कर रहा हूं उसका विरोध मत करो। जो अभी तुम्हें असुविधा दे रहा है वही कल तुम्हारे लिए पूर्णता का मार्ग बनेगा। जो अभी तुम्हें हानि लगता है कल तुम उसे वह मुक्ति पहचानोगे जिसकी तुम्हें आवश्यकता थी। इस क्षण का भट्ठा तुम्हें नष्ट करने के लिए नहीं है, यह तुम्हें शुद्ध करने के लिए है। तुमसे वह हटाने के लिए है जो तुम्हारे काम का नहीं, और तुम्हारे भीतर केवल वही छोड़ने के लिए है जो अनंत है, क्योंकि तुम मेरा कार्य हो। और जो अच्छा काम मैंने तुम में शुरू किया है उसे मैं पूर्ण करूंगा, जब तक कि वह दिन ना आ जाए जब मैंने कहा हुआ सब कुछ पूरा ना हो जाए। याद रखो यिर्मयाह में जो लिखा है, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में अपनी योजनाओं को जानता हूं। यहोवा की वाणी है, वे शांति की योजनाएं हैं, ना कि बुराई की, ताकि तुम्हें भविष्य और आशा दो। वह वचन कोई मृत वादा
या पुराने समय की याद नहीं है। यह आज तुम्हारी जिंदगी पर जीवित आदेश है। मेरे विचार तुम्हारे विषय में अब भी शांति के विचार हैं, अब भी आशा के विचार हैं, अब भी एक महिमामय भविष्य के विचार हैं। मैंने नहीं बदला और इसीलिए तुम नष्ट नहीं होगे। फिर इस समय में दृढ़ होकर चलो। दूसरों से अपनी तुलना मत करो। उन आवाजों पर मत ठहरो जो यह नहीं समझते कि मैं तुम्हारे भीतर क्या कर रहा हूं। यह प्रक्रिया तुम्हारी और मेरी है। अंतरंग पवित्र वही मैं हूं जो तुम्हें उठाता हूं, वही मैं हूं जो तुम्हें सही स्थान पर रखता हूं, वही मैं हूं जो तुम्हारे लिए लड़ता हूं। और जो कुछ मैंने शुरू किया है उसे कोई रोक नहीं सकता। मैं तुम्हारी जिंदगी के हर विवरण को सटीकता से चला रहा हूं, यहां तक कि वे भी जिन्हें तुम नहीं समझते, यहां तक कि वे टुकड़े भी जो जगह से बाहर लगते हैं। कुछ भी संयोग से नहीं हुआ, कुछ भी दुर्घटनावश नहीं हुआ। जो कुछ भी तुमने सहा है उसका उद्देश्य था। यहां तक कि वह जिसे तुमने हान नहीं समझा, यहां तक कि वह जिसने तुम्हें चुपचाप रुलाया, जो अंत जैसा लगा था, वास्तव में वही नए मार्ग की शुरुआत थी जिसे मैंने पहले से ही तैयार किया था। भ्रम के बीच भी मैं एक ऐसा भाग्य लिख रहा था जो तुम्हारी कल्पना से बड़ा था। जो दरवाजे पहले तुम्हारे सामने बंद लगे थे वे दंड या अस्वीकृति नहीं थे, बल्कि सुरक्षा थे। वह सही समय नहीं था, वह सही स्थान नहीं था, वह सही संगति नहीं थी। अब प्रत्येक विलंब, प्रत्येक मौन, प्रत्येक प्रतीक्षा जो अंतहीन लगती थी, उसके कारण तुम्हारी आंखों के सामने प्रकट होने लगे हैं। वह दीवार जो अपार लग रही थी वही तुम्हारे उद्देश्य का प्रवेश द्वार बन जाएगी। वे आवाजें जो कभी तुम्हें निराश करने उठी थीं, तब मौन हो जाएंगी जब तुम अपनी आंखों से देखोगे कि मैं क्या तैयार कर रहा था। न कोई वस्तु और न कोई व्यक्ति उस चीज को रोक पाएगा जिसे मैं पहले ही ठहरा चुका हूं। आत्मविश्वास से चलो, क्योंकि तुम्हारा हर कदम मापा गया है। पीछे मत हटो और यह मत पूछो कि जो तुमने जिया उसका मूल्य क्या था, क्योंकि हर घाव तुम्हारी तैयारी का हिस्सा था। सब कुछ समझने का समय आएगा, पर अभी भरोसा करने का समय है। जो आने वाला है वह छोटा नहीं है। यह तुम्हारी योजनाओं से बड़ा है, तुम्हारी अपेक्षाओं से बड़ा है, तुम्हारी सीमाओं से बड़ा है। जो दफन लगता था वह और अधिक शक्ति से जीवित होगा, और जो तुमने खोया हुआ समझा था वह तुम्हें गुणा होकर लौट आया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं जो मेरे नियंत्रण से बाहर हो। मैं हर पल वहां रहा हूं, और जल्द ही तुम देखोगे कि जो खंडित लगता था वह एक संपूर्ण और महिमामय कार्य को प्रकट करने के लिए जोड़ा जा रहा था। तुम्हारे जीवन का हर चक्र एक उद्देश्य लिए हुए था, यहां तक कि वे भी जो रिक्त या बिना कारण लगे। कुछ रथुएं निष्फल प्रतीत हुई, पर वास्तव में वे तुम्हारे भीतर गहरी जड़ों को सींच रही थी। जो कुछ मौन प्रतीत हो रहा था वह प्रकट होने के समय की भूमि तैयार कर रहा था। अब नए के चिन्ह स्पष्ट होने लगेंगे, इसलिए नहीं कि तुम उन्हें खोज रहे हो, बल्कि इसलिए कि वे स्वाभाविक रूप से अंकुरित होंगे। वह बीज जो गुप्त रूप से आंसुओं में लंबी रातों में बोया गया था, अब अंकुरित होकर प्रकाश की ओर उठने लगा है। मैं तुम्हारे कदमों को सटीक दिशा से फिर से जोड़ रहा हूं। कुछ हलचलें होंगी जिनकी तुमने कल्पना नहीं की थी, कुछ मुलाकातें होंगी जिनकी तुमने अपेक्षा नहीं की थी। अचानक परिवर्तन होंगे जो तुम्हारी योजनाओं को बदल देंगे, पर यह सब उसी योजना का हिस्सा है जो बहुत पहले से तय थी, जब तुमने अपने भविष्य के बारे में सोचना भी शुरू नहीं किया था। यह संयोग नहीं है, यह तुक्का नहीं है, यह पूर्ति है। यहां तक कि वे लोग भी जो इस समय तुम्हारे मार्ग में आएंगे पहले से लिखे हुए का हिस्सा है। कुछ भी और कोई भी जगह से बाहर नहीं होगा, क्योंकि हर टुकड़ा सही समय पर रखा जाएगा। जो तुम हमेशा जानते आए हो उसे पकड़कर मत रखो, क्योंकि जो आने वाला है वह नए उपकरण मांगता है। देखने, निर्णय लेने और कार्य करने के पुराने तरीके इस नए अध्याय में स्थान नहीं पाएंगे। तुम्हारा मन विस्तृत होगा और तुम्हारे हाथ उन क्षेत्रों में काम करना सीखेंगे जिन्हें तुमने कभी नहीं आजमाया। जो कभी अप्राप्य लगता था वह अब सुलभ होगा, क्योंकि तुम एक नए तरीके से सुसज्जित किए जाओगे। अब तक की तुम्हारी भीतरी तैयारी बाहरी क्षमता में बदल जाएगी, ताकि तुम आने वाली परिस्थितियों का सामना कर सको। जो अभी शुरू हो रहा है वह केवल तुम्हारे बारे में नहीं है। ऐसी जिंदगियां होंगी जो तुम्हारी प्रक्रिया से प्रभावित होंगी। लोग दिशा और सांत्वना पाएंगे यह देखकर कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। तुम्हारे कदम उन लोगों के लिए चिन्ह बनेंगे जो अभी तक नहीं जानते कि उन्हें कहां चलना है। जो तुमने सहा है वह तुम्हें दूसरों के दर्द को समझने देगा।
लेकिन यह तुम्हें उन लोगों के लिए जीवन के शब्द भी देगा जो निराश महसूस कर रहे हैं। इस प्रकार जो तुम्हारी व्यक्तिगत परीक्षा लगती थी वह सामूहिक रूपांतरण का साधन बन जाएगी। तुम्हारे आसपास का वातावरण परिवर्तन के प्रमाण देने लगेगा। वे परिस्थितियां जो बार बार दोहराई जाती थीं टूट जाएंगी। वे चक्र जो अंतहीन लगते थे बंद हो जाएंगे। वे अदृश्य जंजीरें जो तुम्हारी प्रगति को रोकती थीं ढीली पड़ जाएंगी। और तुम देखोगे कि जो बातें पहले प्रयास मांगती थीं अब स्वाभाविक रूप से प्रवाहित होने लगेंगी। यह इसलिए नहीं कि कठिनाई समाप्त हो गई है, बल्कि इसलिए कि तुम्हारा आंतरिक स्वरूप बदल गया है। तुम अब अभाव की स्थिति से संघर्ष नहीं करोगे, बल्कि इस निश्चितता से कि सब कुछ नियंत्रण में है। यह अपेक्षा मत करना कि हर कोई समझेगा कि तुम्हारी जिंदगी में क्या हो रहा है। ऐसे लोग होंगे जो तुम्हारे उठाए गए दिशा को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। ऐसे लोग होंगे जो तुम्हारे रूपांतरण पर प्रश्न उठाएंगे। ऐसे लोग होंगे जो तुमसे अलग भी हो जाएंगे। यह कोई गलती या असफलता नहीं होगी, यह आवश्यक अलगाव का हिस्सा होगा। जब कुछ नया शुरू होता है तो सब कुछ उस स्थान में प्रवेश नहीं कर सकता। पुराने को पीछे छोड़ना पड़ता है ताकि नए के लिए जगह बन सके। इस समय जो तुम्हारे साथ रहेगा वही तुम्हारे उद्देश्य के साथ वास्तव में जुड़ा होगा। आने वाले दिन ऐसे निर्णय लाएंगे जो आने वाले वर्षों की दिशा तय करेंगे। वे छोटे या सत ही विकल्प नहीं होंगे, वे ऐसे द्वार होंगे जो नए क्षेत्रों को खोलेंगे। इन निर्णयों में से कुछ तेज होंगे, अप्रत्याशित होंगे और संदेह करने का समय नहीं होगा। अब तक जो कुछ तुमने सीखा है, हर मौन में मिली शिक्षा, हर बहाया गया आंसू, हर कठिन कदम, वही तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा और तुम्हें सही रास्ता पहचानने में मदद करेगा। यह तुम्हारा तर्क नहीं होगा जो इसे समझेगा, बल्कि वह स्पष्टता होगी जो तुम्हारे अस्तित्व की गहराइयों से फूटेगी। आश्चर्य मत करना यदि तुम्हारी जिंदगी के लिए मेरी दिशा तुम्हारी कल्पना से भिन्न लगे। यह गलती नहीं है, यह सिद्धता है। मैंने तुम्हारे लिए उस मंच को तैयार किया है जो तुम्हारी सोच से कहीं बड़ा है, और जब तुम अपनी आंखों से उसे देखोगे तब जानोगे कि हर प्रतीक्षा सार्थक थी। जो देरी जैसा लगता था वही वास्तव में परिपक्वता का सही समय था। जो अस्वीकृत लगता था वही इस क्षण के लिए सुरक्षित रखा गया सर्वश्रेष्ठ था। पछतावे के लिए कोई जगह नहीं होगी, क्योंकि तुम जानोगे कि तुम्हारा हर अनुभव तुम्हें यहां तक लाया है। यह नया चक्र उस पर आधारित नहीं है जो तुम पीछे छोड़ आए हो, बल्कि उस पर है जो तुम्हारे सामने खुल रहा है। और जो खुल रहा है वह व्यापक है, दृढ़ है और सुरक्षित है। दीवारें गिर जाएंगी, सीमाएं फैल जाएंगी, क्षितिज चौड़े हो जाएंगे। जो अब छोटा लगता है वह बढ़ेगा, और जो कभी कमजोर लगता था वह मजबूत होगा। तैयार हो जाओ उस मार्ग पर चलने के लिए जो तुम्हारे लिए पहले से ही तय था, इससे पहले कि तुम उसे समझ पाते। अज्ञात से मत डरो, क्योंकि तुम अकेले नहीं चलोगे। तुम्हारा हर कदम एक अदृश्य शक्ति के साथ होगा जो तुम्हें थामे रखेगी और आगे धकेलेगी। यहां तक कि जब अनिश्चितता तुम्हारी दृष्टि को धुंधला करने की कोशिश करेगी, तब भी एक ऐसी शांति होगी जो हर समझ से परे होगी, और वह पुष्टि करेगी कि तुम सही स्थान पर हो। वही शांति तुम्हारा चिन्ह होगी। गति के बीच का वही विश्राम तुम्हारा दिशा सूचक होगा। तुम्हारे अतीत की स्मृतियां जंजीरें नहीं होंगी, बल्कि गवाही बनेंगी। जो कभी तुम्हें गिरा देता था वही अब तुम्हें ऊंचाई पर उठाने का मंच बनेगा। पीड़ा ज्ञान में बदल जाएगी, खुलेपन में, प्रतीक्षा फल में, क्योंकि कुछ भी व्यर्थ नहीं गया है। हर क्षण अब तक की तैयारी का हिस्सा रहा है, उसी के लिए जो अब तुम्हारे सामने है। दूसरों से अपने मार्ग की तुलना मत करो, क्योंकि जो तुम्हारे लिए सुरक्षित है वह अद्वितीय है। तुम्हें जल्दी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो तुम्हारा है वह खो नहीं जाएगा। तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे भीतर पहले ही शक्ति बोई जा चुकी है। और जब तेज हवाएं भी चलेंगी तब भी वे तुम्हें गिरा नहीं पाएंगी, क्योंकि तुम जीवित जल की धाराओं के पास लगाए गए वृक्ष की तरह हो, और अपने समय पर फल दोगे। जो क्षितिज खुल रहा है वही पूर्ति का चिन्ह है। वे प्राचीन प्रतिज्ञाएं जो भूली हुई लग रही थीं अब फूलने लगेंगी। जो छिपा हुआ था वह प्रकट होगा, जो दूर दूर लगता था वह पास आ जाएगा। और जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो समझोगे कि यहां तक कि मौन भी उत्तर थे, और जो विलंब थे वे सुरक्षा थे। इसीलिए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो। अपने दिल को अपने डर और सीमाओं से परे फैलने दो। तुम अज्ञात में नहीं चल रहे हो, तुम उस ओर चल रहे हो जो पहले से तैयार है।
और जो तैयार है वह है प्रचुरता, पूर्णता, उद्देश्य और जीवन। तुम्हारे अस्तित्व की गहराइयों में एक साहस जागेगा जिसके बारे में तुमने कभी नहीं सोचा था कि वह तुम्हारे भीतर है। तुम अब परिस्थितियों को भय से नहीं देखोगे, बल्कि इस निश्चितता से कि हर कदम समर्थित है। वह सुरक्षा तुम्हारी अपनी ताकत से नहीं आएगी, बल्कि इस भरोसे से कि तुम्हारे सामने जो कुछ है वह व्यर्थ नहीं है। जो द्वार खुलेंगे वे तुम्हारे मानवीय प्रयास पर निर्भर नहीं होंगे, बल्कि उस अनुग्रह पर जो तुम पर ठहरा है। कोई उन्हें बंद नहीं कर पाएगा जब सही क्षण आएगा। हर बाधा जो अंतिम लगती थी वही उस बात की गवाही बनेगी कि क्या संभव है। आवाजें आएंगी जो तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश करेंगी, लेकिन तुम्हारे भीतर तुम सत्य को पहचान लोगे। तुम्हारी आत्मा में जो स्पष्टता है वही पर्याप्त होगी, यह समझने के लिए कि तुम्हें किसका अनुसरण करना है और किसे पीछे छोड़ना है। वह आंतरिक निश्चितता वह नक्शा होगी जो कभी असफल नहीं होता। और जब परिवर्तन अचानक आएंगे तो डरो मत। भले ही ऐसा लगे कि सब कुछ हिल रहा है, तुम पाओगे कि जो सत्य है वही दृढ़ बना रहेगा। वह स्थिरता इस बात का चिन्ह होगी कि उसे ठोस नींव पर रखा गया है। प्रक्रिया के बीच में आनंद भी आएगा। तुम फिर से स्वतंत्र रूप से मुस्कुराओगे। तुम अपने कंधों से बोझ को उतरता हुआ महसूस करोगे, और जो कभी दुख का कारण था वही उत्सव में बदल जाएगा। जो छोटे विश्वास के बीज तुमने बोए हैं वे तुम्हारी कल्पना से कहीं अधिक बढ़ेंगे। जो आज विनम्र तरीके से शुरू होता है वह दृश्य प्रचुरता बन जाएगा। ये गति के बारे में नहीं, बल्कि निरंतरता के बारे में है। जो बोया गया है वह सही समय पर फल देगा। जो खोया हुआ लगता था वह फिर से उठेगा, और जो बांझ था वह जीवन देना शुरू करेगा। जो कुछ भी तुमने सच्चाई से दिया वह भुलाया नहीं जाएगा। सब कुछ गुणा होकर लौटेगा, और अंत में तुम समझोगे कि सच्चा खजाना प्राप्ति में नहीं था, बल्कि तुम्हारे आंतरिक परिवर्तन में था। क्योंकि लक्ष्यों और उपलब्धियों से परे सबसे बड़ा यह जानना होगा कि तुम कभी अकेले नहीं थे। यह समय तुम्हारी कहानी में पहले और बाद का चिन्ह होगा। तुम उस रूप में वापस नहीं लौटोगे जो तुम पहले थे, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि अब उस नए पर टिकी होगी जो प्रकट हो रहा है। जो भरोसा अब तुम्हारे भीतर उठ रहा है वही इस बात की मुहर होगी कि तुम एक अलग आरतु में प्रवेश कर चुके हो। एक ऐसी आरतु जो व्यापक है और उद्देश्य से भरी हुई है। तुम्हारे दिल में एक हल्कापन होगा, जैसे अतीत के बोझ का अब तुम पर कोई अधिकार नहीं। तुम दृढ़ कदमों से चलोगे, नई स्वतंत्रता के साथ, यह जानते हुए कि जो कभी असंभव लगता था अब तुम्हारी पहुंच में है। मार्ग साफ होता जाएगा जब तुम दृढ़ता से आगे बढ़ोगे, और जब सब पूरा हो जाएगा तब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि हर विवरण का अर्थ था। तुम उन बातों के लिए भी आभारी रहोगे जिन्हें उस समय नहीं समझ पाए थे, क्योंकि तुम जानोगे कि यह सब सिद्ध योजना का हिस्सा था। तुम्हारी जिंदगी आशा की गवाही बनेगी, और इस बात का चिन्ह कि सबसे अच्छा हमेशा आने वाला था। ध्यान से सुनो, क्योंकि जो मैं अब तुम्हें प्रकट कर रहा हूं वह कोई क्षणिक या हल्की बात नहीं है, बल्कि गहरी और अनंत है। तुम्हारी जिंदगी में एक गहरा परिवर्तन हो रहा है। यह केवल तुम्हारे आसपास की परिस्थितियों में नहीं हो रहा जिन्हें तुम्हारी आंखें देखती हैं, बल्कि तुम्हारे भीतर, तुम्हारे अस्तित्व के उस छिपे हुए हिस्से में हो रहा है जहां कोई और नहीं देख सकता, जहां तुम्हारे सबसे अंतरंग विचार और सच्ची इच्छाएं जन्म लेती हैं। यह तुम्हारी गहरी सोच और तुम्हारे दिनों की लय को छू रहा है, और हालांकि तुम इसे हमेशा समझ नहीं पाते, मैं तुम्हारे हर कदम को नया अर्थ दे रहा हूं। यह अर्थ इतना बड़ा है कि अभी तुम इसे पूरी तरह समझ नहीं सकते, क्योंकि यह उसी उद्देश्य से जुड़ा है जिसके लिए तुम्हारा सृजन हुआ था। तुम जो समय जी रहे हो वह साधारण नहीं है। यह महीना केवल कोई महीना नहीं है, यह एक निर्णायक मौसम है। एक ऐसा क्षण जब मैं तुम्हारे और अधिक करीब आता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम पहचानो कि मैं तुम्हारी जिंदगी में क्या कर रहा हूं। ध्यान दो, यह तेजी से संकीर्ण हो रहा है। इन संकेतों को नजरअंदाज मत करो, क्योंकि यही मेरे कार्य के निशान हैं। अगर तुमने हाल के दिनों में अपने भीतर ध्यान से सुना है तो तुमने इसे पहले ही महसूस किया होगा। वह बेचैनी जो तुम्हें आधी रात को जगा देती है, वे प्रश्न जो बिना कारण उठ खड़े होते हैं, वह आग जिसे बुझाना असंभव लगता है। यह सब इस बात के संकेत हैं कि मैं तुम्हारे दिल से बात कर रहा हूं। तुमने समझा है कि कुछ गहरा आ रहा था, हालांकि तुम उसे शब्दों में नहीं डाल पाए। बताओ,
क्या तुमने हाल ही में अपने सपनों में बदलाव देखा है? क्या तुम एक से अधिक बार ऐसे नहीं जागे जैसे तुम्हारे भीतर कुछ बड़ा आकार ले रहा हो?